चलो भाई, कुछ प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना है? 20। संख्या कितनी है पता नहीं। अच्छा, सब लोग देख पा रहे हैं मुझे? ना देख पा तो टीवी में देख पा रहे हैं? इतना देख लो कि सवाल दिख जाए, मतलब कि अंक क्या लिख रहे हैं, बाकी आवाज तो दिख ही रही होगी इतने साक्षात। टीवी बंद है क्या? ये चालू है? मैं दिख रहा हूँ। वो तो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा। गुड। तो कुछ प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना है? 20 है मेरे भाई। अब हमें नहीं पता संख्या कितनी है। अच्छा, एवरेज में आपको लॉन्ग भी सीखना, शॉर्ट भी सीखना। आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैंने कल बताया था कि ये लिखा बेटा संख्या और ये लिखा पूरा औसत, ये लिखा पूरा योग। संख्या, औसत, योग। ये 12 से 13 सीट का सफर है, बहुत मजा आएगा। आपको बेहतर पता है कि संख्या कितनी पता नहीं, और जिंदगी में जो पता ना हो वही है एक्स है। यार सुनो, आप कहाँ चले? कोई दिक्कत, चला जा भाई आराम से। हल्के में ना बच्चे को। अच्छा, संख्या कितनी है पता नहीं, एवरेज कितना 20, तो उनका जो योग है वो कितना है? बेसिक्स। याद रहेगा। अगर कोई बालक बालिका इससे पहले डेमो होगा, वो सीबीएसई बोर्ड से हो, तो एडजस्ट करे मेरी भाषा को, क्योंकि मैं एकदम शुद्ध हिंदी में हूँ। और मैं कसम खा के बैठा हूँ कि जो प्रचलन है, जो फेमस है, वो हिंदी भाषा से ही हो जाऊंगा। सीबीएसई बोर्ड का हो चाहे यूपी का, देगा तो 500 ही। ये सुनो, तो बात 500 की नहीं है, बात इस बात की बंदा सीख जाए बस वो अच्छी तरीके से। भाषा डजेंट मैटर। संख्या कितनी है? एक्स। एवरेज कितना है? 20, तो उनका योग कितना होगा? 20x। यार संख्या उतनी की उतनी ही है, बस आपने एक नंबर में कितना जोड़ दिया? 40। ये 40 नंबर्स आर एडेड। 40 संख्याएं जोड़ी जाती तो केस अलग बनता। 40 संख्या नहीं जोड़ी, संख्या में कितना जोड़ा? 40। तो इसका मतलब जितने लोग कल थे उतने लोग आज भी हैं। और संख्या में 40 जोड़ने से जो आपका एवरेज है वो कितना पहुंच गया? 25। अब नया एवरेज जो अगर आपका 25 पहुंच गया, तो इनका योग बेटा कितना होगा? 25x। तुम लोग बताओ। देख के लग रहा है कि 20x का योग तो था ही था, और 40 और जुड़ गया, तो नया योग ये होना चाहिए। जबकि रतन भैया ने कहा कि योग ये नहीं है साहब, योग बेटा कितना है? 25x। क्या बात पल्ले पड़ गया? क्या 20x वहां चला जाएगा क्या? तो 5x का मतलब बेटा कितना आएगा? 40। तो x का मतलब बेटा कितना? पूरा 8। क्या बात पल्ले पड़ गई? x का मतलब 8, तो इसका मतलब संख्या बेटा कितनी है? 8 हो गया। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, ये एकदम बकवास टाइप में से हो गया। अच्छा, मिनी फ्रॉम आटा। कि एक जमाने पहले संख्या बिट्टी कितना था? 20। नहीं, संख्या बोल गया। एक जमाने पहले एवरेज कितना था? 20। अब जो इसका एवरेज अब कितना हो गया? अरे, एक जमाने पहले एवरेज था 20 और अब एवरेज कितना हो गया? 25। तो देख लग रहा है एवरेज कितना बढ़ गया? बात बुद्धि में चढ़ी ना यार। यार एक्स्ट्रा कितना आया? 84। 40। और एवरेज कितना बढ़ रहा है? 5। अगर मिठाई का डब्बा लेके आऊंगा तो क्या सब तुमको दे दूंगा क्या? भाई एक एक ही दूंगा ना, ये एक एक या दो दो मेरे भाई। तो एक्स्ट्रा कितना है? 40। और आपको मिल कितना रहा? पूरा 5। तो 5 एक का 5 5 40। तो इसका तात्पर्य बेटा क्या होगा कि वहां पर व्यक्ति कितने मौजूद हैं? 8। एवरेज कितना था? 20। एवरेज कितना होगा? 25। तो बढ़ कितना गया? 5। एक्स्ट्रा तो 40 है, तो बढ़ा कितना है? 5, क्योंकि वहां पे व्यक्ति कितने मौजूद हैं? 8। ऐसे क्यों किया जाए? तो दीपा यादव, तुम सब बैच पढ़ के रहोगे क्या यार? शायद पढ़ा जाता है दिन भर से, मैं शर्मा गया। इतने बैच कोई कैसे पढ़ सकता है? कुछ प्राकृतिक संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है? 25। बेटी सवाल ही होता है कि एक संख्या में कितना जोड़ा गया? 84। इफ 84 इज एडेड टू अ नंबर, देख के लग रहा है कि एवरेज था 25 और एवरेज कितना पहुंच गया? 29। एवरेज का मतलब प्रत्येक के खाता में, बुद्धि में बैठा लो, एवरेज का मतलब प्रत्येक के खाता में। राजपूत जी, पहले प्रत्येक के खाता में कितना था? 25। अब प्रत्येक के खाता में कितना होगा? 29। तो प्रत्येक के खाता में कितना पहुंच गया? 4। रतन बड़े गुस्से में, आया तो बड़ा 84 था, फिर मुझे 4 क्यों मिल रहा है? समोसा आए 84 और मिल रहे तुम्हें 4, काहे? काहे कि वहां पे व्यक्ति कितने मौजूद हैं? 21। क्या बात पल्ले पड़ गई? तो उसने मुझसे कहा कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, तो कितने कहोगे? 21, क्योंकि वहां पे 21 संख्याएं हैं। क्या यही आखिरी सवाल था क्या? वेरी गुड, हो गया। हमको नेक्स्ट बकवास सवाल, बड़े आराम से, बहुत बढ़िया सिखाऊंगा आपको। कितना पढ़ोगे यार? 20, वाह वाह। रतन वाह।
एक बार में समझना। कुछ प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बेटा कितना है? 38। लड़कियां, पुराना एवरेज देखा जाए तो एवरेज कितना था? 38। और नया एवरेज देखा जाए तो एवरेज बेटा कितना हो गया? कितना? 41। पुराना, भैया आज फॉर्म में है क्या? एकदम टी शर्ट एकदम, क्या बात है। एवरेज कितना था पहले? 38। अब कितना हो गया? 41। तो एवरेज कितना बढ़ गया? अब सवाल ये उठता है कि यार सुनने में आया कि बहुत सारा आया जाए, तो फिर तीन ही का बढ़ो। तो दीपा ने कहा कि देखो भैया बात है ऐसी कि एक संख्या में 40 जोड़ो तो वो एक्स्ट्रा होगा, और दो ही संख्या 15 घटा दिया ऋषि भैया ने, और तीसरे में कितना जोड़ दिया? 35। तो हम तो यही कहेंगे कि 40 प्लस 35 कितना हो गया? 75। 75 एक्स्ट्रा आया और 15 चला गया, तब भी कितना बचा? 60। तब भी अपने पास 60 है। तो जो 60 है वो तो बटेगा। अब जब 60 को हमने बांटा तो प्रत्येक को कितना मिला? 3। तो चाचा ने कहा मैंने पूरा हिसाब लगा लिया, सबको 3-3 रुपया मिलेगा। हमने कहा एक्स्ट्रा तो 60 है, फिर 3 क्यों मिल रहा है? तो क्योंकि आपने कहा एक्स्ट्रा 60 है और 3 मिल रहा, इसका मतलब वहां व्यक्ति कितने मौजूद हैं? 20। उसने पूछा था ना कि कुल कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो कितनी है? 20। वहां पे 20 लोग हैं। याद रहेगा? अभी किताब लगाओगे तो किताब के साथ अभी नहीं बनेगी। एक बार मैं पूरा 12 सीटें पढ़ा दूंगा ना, हर एक सवाल बनेगा। धीमे धीमे आप कहोगे कि आपकी जो किताब का सवाल है वो सीट में रखा मिला है, ऑटोमेटिक। 38.5। मुझे पता है कि मुझसे बस कमजोर से कमजोर छात्र, बस ये जान जाओ कि सवाल है मुझसे पूछो कहा है, उत्तर तो आ ही जाएगा। क्योंकि 10 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के काय का औसत वर्गों का, इसका मतलब एक नहीं, मुझे चाहिए 1 का स्क्वायर, 2 नहीं 2 का स्क्वायर, तुम नहीं तुम्हारे स्क्वायर जी, 3 का स्क्वायर, यहाँ कितना 4 का स्क्वायर, यहाँ कितना 5 का स्क्वायर, यहाँ कितना 6 का स्क्वायर, यहाँ कितना 7 का स्क्वायर, यहाँ कितना 8 का स्क्वायर, यहाँ कितना 9 का स्क्वायर, यहाँ कितना 10 का स्क्वायर। क्या बात पल्ले पड़ गया? एक हम, एक हमारे मौसी का लड़का, तो मौसी का लड़का वो भी तो एक ही आदमी है। हमारे मौसी की बुआ का लड़का, अरे तो वो भी तो एक ही आदमी है। संख्या का मतलब एक, और संख्या का वर्ग मतलब वो भी क्या है? एक ही व्यक्ति है। जैसे ये संख्या भी एक ही व्यक्ति है, ये संख्या भी एक ही व्यक्ति है, ये संख्या भी एक ही व्यक्ति है, और ये संख्या भी एक ही व्यक्ति है, और ये संख्या भी एक ही व्यक्ति, और ये संख्या भी एक, ये सब एक एक व्यक्ति है। इन व्यक्तियों को मुझे जोड़ना है, और जोड़ के मुझे 10 से भाग करना, क्योंकि लोग कितने हैं? 10। अब जोड़ने के लिए जोड़ूंगा तो बुढ़ापा आ जाएगा। तब प्रदीप दाऊ ने कहा मेरे भाई ध्यान करो, क्या ये संख्याएं प्राकृतिक संख्या का वर्ग लिखा क्या? और प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग करने का जो योग है वो कितना होगा? n प्लस के 1 और 2n प्लस के 1/6। n प्लस के 1 और 2n प्लस के 1/6। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। ये कहानी कहां तक गई? 10। तो 10 और 10 में कितना हो गया? 11। और 10 दूनी और 20 और 1 21। 21 बटे कितना होगा? 6। क्या इनका योग आ गया? हम यहाँ योग निकालने के औसत, तो आंसू भाई ने कहा कि देखो ये कितना लिखा? 10 इंटू 11 इंटू 21 बटे 6। वैसे ये तो योग है और हमें निकालना औसत, तो जने कितने हैं? 10। तुमने खुद ही कहा 10 जने, तो भाग का आएगा बेटा? 10 का। क्या 10-10 कट जाए क्या? कितना आएगा? 38.5। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 30 से 11 7 77 बटे कितना? 2। तो 38.5। 38.5 हो गया, भूलना नहीं। फिर तक क्लियर? हाँ जी, बहुत आराम से। ऐसे छापा करो जैसे नकल मिल गई हो आपको, बहुत फास्ट एकदम, पलक झपकते एकदम, चील की निगाह, ऊपर आंखें नीचे पेन चल रहा है। जहाँ मैं आपसे कह रहा हूँ गलत नोट हो जाएगा, लेकिन फिर भी सही नोट हो रहा है। वो महिला है। 140.5। आपको बेहतर पता है। पहला, एक्स का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। क्या इन संख्याओं को मुझे योग करना है? निकालना तो औसत है, और औसत के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? योग। और प्रत्येक को पता है n और n प्लस के 1, और कितना आएगा? 2n प्लस के 1 कितना आएगा? 6। बालिकाएं, ये कहानी कहां तक गई? 20 तक। तो 20 और 20 हुए कितना होगा? 21। और 20 दूनी 40, एक 41 बटे कितना होगा? 6। तुम बताओ, हमें योग निकालना की औसत? विशाल जी, 20 इंटू 21 इंटू 41 बटे कितना होगा? 6। और बेटा काय से भाग करें? 20 से। काय के जने कितने हैं? 20। तो 20
क्या 20 20 पूरा कट जाएगा। आप यकीन माने 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3 30 21 गुणा करना 7 का 2 का भाग कितना आएगा 143.5 143.5 हो गया। बिठाड़ दूं चलो। क्या ये सम संख्या है क्या। तो कुछ बच्चा कहेगा कॉमन लेके नहीं बच्चे यहां देख लो बस दिमाग में सेट कर लो बहुत अच्छे से कि कभी भी अगर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर डॉट डॉट इन्हें कहते सम संख्याओं नहीं इन्हें कहते प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के लिए n और n प्लस के 1 और 2n प्लस के 1 y से ये दवाई खाना योग आ जाएगा। लेकिन हमें प्राकृतिक नहीं हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला सम सम का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस कितना का 4 का स्क्वायर प्लस कितना का 6 का स्क्वायर प्लस कितना 8 का स्क्वायर। एग्जाम निकालने के लिए सारी की सारी चीजें आपके फिंगर की टिप में होनी चाहिए। सब कुछ आपको सब कुछ याद होना चाहिए। लेट मी क्लियर हूँ। और दो कितना आएगा पूरा पूरा 1 का स्क्वायर प्लस कितना का 3 का स्क्वायर प्लस कितना का 5 का स्क्वायर प्लस कितना का पूरा 7 का स्क्वायर प्लस कितना का 9 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट। जैसे मान लो टीचर हूँ अब मैं कहूँ मैंने पढ़ा था मेरी कॉपी में लिखा है तो क्या मैं टीचर हो सकता हूँ। तो मुझे जैसे सब चीज़ें याद है अपने सब्जेक्ट लेकर जैसे आपको नौकरी निकालने आपको सब कुछ याद रखना पड़ेगा बहुत। 2 का स्क्वायर 4 बेटा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर ऐसे इन्हें कहते हैं सम संख्याओं के वर्गों का योग और इन्हें कहते हैं विषम संख्याओं के वर्गों का योग। चाहे सम संख्या के वर्ग का योग हो चाहे विषम संख्या के वर्ग का योग इन दोनों के वर्गों का जब योग करना है तो योग के लिए एक ही फॉर्मूला है मेरे भाई कौन सा एल एल प्लस के 1 और एल प्लस के 2 बाई कितना है 6 एल एल प्लस के 1 एल प्लस के 2 बाई 6 एल एल प्लस के 1 एल प्लस के 2 बाई 6। क्या बात बुद्धि में चढ़ गई प्रत्येक क्लियर हो गया। एल का मतलब लास्ट टर्म एल का मतलब लास्ट टर्म जैसे ये वाली सीरीज होती तो एल का मतलब क्या होता 8 जैसे ये वाली सीरीज तो एल का मतलब क्या होता 9 एल का मतलब लास्ट टर्म ऑफ दैट सीरीज हो गया लास्ट टर्म ऑफ दैट सीरीज। सही है और क्या। तो वालिका है बड़े आसान भाषा में कितना लिखा 2 का स्क्वायर लिखा कितना 4 का स्क्वायर लिखा कितना 6 का स्क्वायर लिखा कितना 8 का स्क्वायर लिखा डॉट 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 कहाँ तक लिखा 20 का स्क्वायर। अब मुझे इनका क्या निकालना औसत तो औसत निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा योग। जब इनका सम करेंगे ज्योति तो क्या कहोगे बेटा बी एल एल प्लस के 1 और एल प्लस के 2 बाई कितना आएगा 6 हो गया। मतलब 20 20 का ना 20 और 21 और कितना का पूरा 22 20 20 और 1 21 और 20 2 22 बटे कितना होगा 6। सवाल ही उठता है आंसू भाई हमें औसत निकालना कि योग। ओहो योग नहीं निकालना औसत। तो 20 इंटू 21 इंटू 22 बटे कितना होगा 6 भाग 10 का कि 20 का 20 का क्यों नहीं पिछली बार तो आपने 20 का भाग लगाया था क्योंकि प्राकृतिक है क्योंकि यहां 1 भी है और 2 भी है 3 भी है 4 भी है 5 भी है 6 भी है 7 भी है 8 भी है 9 भी है और 10 भी है। क्या बात पल्ले पड़ गया। इस केस में 1 तो गायब है 2 है 3 गायब 4 है 5 गायब 6 है और 7 गायब 8 है। तो गिनती ये कहां तक पड़ी गई 20 तक। तो 20 तक पड़ी गई तो 10 लोग आए और 10 लोग गायब हैं तो भाग का है का ऐसे नहीं। ये गिनती लिखी है कि पहाड़ा किसका पहाड़ा है तो 2 का भाग लगाओ मेरे भाई कितना आएगा 10 तो ये 10 लोग हैं। कितने लोग हैं 10। अगर मैं यही कहता यहाँ देखो अगर हमने कहा ये 2 लिखा बेटा 2 लिखा 4 लिखा 6 लिखा 8 लिखा 10 लिखा हमने कहा ये कै लोग हैं तो सबसे आखिरी में क्या लिखा है 10। ये गिनती लिखी कि पहाड़ा किसका पहाड़ा लगाओ 2 का झापड़ खींच के तो कितना आया पक्का ये 5 लोग हैं। मस्त है ना। 3 लिखा है 6 लिखा है 3 लिखा है 6 लिखा है 9 लिखा है 12 15 18 21 लगा सपोज टू बी। ये कितने लोग हैं। अब हम टेंशन में कितने लोग हैं तो हमने कहा गिनती लिखी कि पहाड़ा ये किसका पहाड़ा है लगाओ 3 का झापड़ 30 दिया 100% ये 7 लोग हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या बात बुद्धि में चढ़ गई। कल के दिन अगर मैं कह दूं कि ये लिखा 4 लिखा 8 लिखा बेटा बाहर लिखा डॉट 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 लिखा कितना पूरा 60 और हमने पूछा बताओ कै जने हैं तो आपको ये नहीं कहना 1 गायब 2 गायब 3 गायब 4 है 5 गायब 6 गायब 7 गायब 8 है। ऐसे तो बहुत दिक्कत होगी ना।
तो फिर हम क्या करेंगे, ये गिनती लिखी कि पहाड़ा, किसका पहाड़ा है? तो 4 एकम 4 और 15 चुके। ये धुआं कैसा आ रहा भाई, केटी खुद मर्चा को से नहीं मारना चाहिए, पाप पड़ेगा। अच्छा ये कितना आएगा पूरा? 15। तो ये कितने लोग होंगे? 15 लोग। क्या बात पल्ले पड़ गई? चलो तो अब देखो, अगर कोई बंदा मुझसे कहे कै जने हैं, तो लोड नहीं लेना, ये गिनती लिखेगी पहाड़ा, किसका पहाड़ा है? तो कितने आएगा? 10। ये पक्का 10 जने हैं। तो ये रहा योग, और काय का भाग लगाओ 10 का, तो बिंदी यस बिंदी कट जाएगी। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3 30, तो 22 सते। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? नोट दैट। मिटाऊं भाई? बेचारे के मित्र तो नहीं होंगे, अच्छे मित्र बनाओ जिंदगी में, क्योंकि रात के 2 बजे आप टेंशन में होगे तो आपके यहाँ से पूछने आपका मित्र आएगा, प्रेम का नहीं आएगी। ध्यान रखना। यथार्थ है। चलो, और क्या। तो इसको देखो बहुत ध्यान से। क्यों अज्जू, ये सुनो। अच्छा ये कितना लिखा? 2 का स्क्वायर कितना लिखा? 4 का स्क्वायर बेटा कितना लिखा? 6 का स्क्वायर डॉट 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 कहां तक गया? 50 स्क्वायर तक। सवाल ये उठता है एक बार में कि मुझे इनका क्या निकालना, औसत? अरे औसत की बात तो बाद में यार, आना तो बाद में, पहले सामग्री तो लाइए। औसत निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? योग। तो योग तो बताओ कितना योग हो गया, और मुझे पता है ये सम संख्याओं का योग है, तो कितना आएगा? योग के लिए फॉर्मूला बेटा कौन सा है? एल, एल प्लस के 1 और एल प्लस के 2 बाई कितना का पूरा 6। रतन भैया यार लिखा कितना है? 50, तो 50 और 50 एक 51 और 52 बटे कितना का 6, ये आ गया योग। तो साहिल चक्रवर्ती जी का मानना है कि श्रीमान जी सुन, तो चुप रहो, मुझे पता आप ज्ञाता बन गए। 50 51 इंटू कितना को पूरा 52 बटे कितना 6, मुझे बेहतर पता है योग लिखा, और हमें योग निकालना कि औसत? औसत। तो भाग 50 से कि 25 से? क्योंकि मुझे पता है गिनती लिखी है कि पहाड़ा, और ये किसका पहाड़ा है? तो कै बार जाएगा? 25 बार। इसका व्यक्ति कितने हैं? 25। क्योंकि 2 है, 1 गायब 2 है, 3 गायब 4 है, 5 गायब 6 है और 7 गायब 8 है। तो कपल्स तो पूरे 50 आए, लेकिन एक एक हिस्सा क्या है? गायब। तो व्यक्ति कितने हैं? सिर्फ 25। काट हो गया? 25 से कम 25, अरे 25 छक्का 150, और 50 से कितना? 150। 3 एकम 3 कितना आएगा? सब थोड़ा कराओ, कितना आएगा? 800। ठीक है, 884। क्या बात पल्ले पड़ गई? हो गया? और क्या? बढ़ा दूं? क्या बात है, अद्भुत। 100 बालिकाएं बहुत ध्यान से। 1 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस के 5 का स्क्वायर प्लस के 7 का स्क्वायर प्लस के 9 का स्क्वायर डॉट डॉट और कितना लिखा? 19 स्क्वायर। और आपको पता है कि मुझे इन संख्याओं क्या निकालना? औसत। तो दीपा कहेगी, बोले भैया एवरेज निकालने के लिए वो सब तो ठीक है, पहले इनका योग तो निकालिए, और योग निकालने के लिए भैया वो सब तो ठीक है, ये इनका फॉर्मूला तो याद करिए, एल, एल प्लस के 1 और एल प्लस के 2 बाई कितना आएगा? 6। और मुझे बेहतर पता है एल का मतलब क्या हो गया? लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। वैभव जी यार आखिरी में क्या लिखा है? 19, तो 19 एक 20 और 20 एक कितना? 21 बटे कितना? पूरा 6। अब सवाल ये उठता है कि 19 इंटू 20 इंटू 21 बटे 6, ये तो उनका क्या आ गया? योग। लेकिन वैभव में योग निकालना की औसत, तो भाग कैसे करें? 19 से कि 10 से? ऐप ऐसे नहीं, ऐसे सुनो, जैसे ये सीख ले, जैसे ये लिखा 1, जैसे ये लिखा 3, और जैसे ये लिखा पूरा पूरा 5। हमने कहा ये कै जने हैं, तो 5 के जस्ट बाद क्या लिखा? 6 में 2 का झापड़ लगाओ खींच के, कितना आया? ये 3 जने हैं। कैसे गई? अगर 1 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा, हमने कहा ये कै जने हैं, तो हमने कहा क्या लिखा है? 7। तो 7 के जस्ट आई क्या लिखा होता? 8। 8 में 2 का झापड़ कितना आएगा? 4। 100% ये 4 लोग हैं। बालिकाएं 1 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, 9 लिखा है, 11 लिखा है। हमने कहा ये कै जने हैं, तो रतन भैया ने कहा क्या लिखा है? 11। 11 के जस्ट आई क्या होता है? 12। तो 12 में काय का भाग? 2 का। ये कै जने हैं? 6। देखो 1 2 3 4 5 और 6।
कल के दिन हम ऐसे कहते हैं, एक लिखा है, दो लिखा है, तीन लिखा है, चार लिखा है, पांच डॉट डॉट कितना लिखा, 19 लिखा है। और हमने आपसे पूछा ये क्या जने हैं, तो ये क्या लिखा है, 19। तो 19 के जस्ट आगे क्या आएगा, 20, और 20/2 मतलब व्यक्ति कितने हैं, 10। बात पल्ले पड़ गई। और क्या, एक दो तीन चार क्या था, 19। तो 19 के जस्ट आगे क्या लिखा है, 20, उसमें काय का भाग, 2 का, तो बेटा कितना आएगा, 10। क्या बात है। तो ऐसा लगता है कि हमें भाग करना, कितने लोग हैं। अब ये ना कहना कि एक है, दो गायब, तीन है, चार गायब, पांच है, छह गायब, सात है, आठ गायब, नौ है, 10 गायब। तो तुम लोग मुझे बताओ कि क्या लिखा है, 19। तो 19 के जस्ट आगे क्या लिखा है, 20, और 20 में काय का भाग, 2 का, तो कितना आएगा। ए भाई 10 का भाग लगाओ, बिंदिया बिंदिया। तो काटो क्या, दो एकम दो, दो तिया, और तीन एकम तीन, तीस, तो 19 सत्ते 133, 133। सही है। अगर आपके पास सटीक फॉर्मूला, सटीक रणनीति है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, सवाल कभी कभी टाइम ले जाते हैं। तो ये ना कहना मेरे प्रयास में कोई कमी है क्या, बंदर वाली कहानी। प्रयास में कोई ना कोई कमी है, तब तो टाइम लग रहा है। सवाल वाकई टाइम टेकिंग होगा, तो टाइम टेकिंग होगा। नहीं, अगर शॉर्ट तरीका उसका बना तो वो सीख लो, एक्वायर कर लो, काम ही आएगा। जब एडवांस पढ़ेंगे तो आपको थ्योरम प्रूविंग बहुत कम ही बताऊंगा, कहाँ से आई, वो काम कैसे करती है वो बताओ। इसको देखो, क्या बात है, कितना आ गया, 3.6। ऐसे नहीं, अब इसको ऐसे कहो, एक एक बार पहले लाइव समझाता हूं, इनको जोड़िए, बालिकाएं सुनो तो, एक लिखा है, दो एक तीन, तीन बेटा जोड़ता हूं, दो एक तीन, तीन दो पांच, और पांच तीन आठ, और आठ तीन 11, 11 तीन कितना, 14, 14 4 18, 18 4 22, और 22 4 कितना हो गया, 26, 26 4 कितना, 30, 30 हो गया। और देखो 30 5 35, 40 45, 50 और 55, कितने हो गए, 55। अगर कोई कहे जने कितने हैं, तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15, तो व्यक्ति कितने, 15। व्यक्ति पूरे 15 माने जाएंगे। तो 55 में काय का भाग करें, 15 का, तो 5 से काटो कितना, 11, और 5 का 5, 5 3 15, तो 11/3। और जब 3 का भाग लगाओ 11 में, तो एग्जैक्ट नहीं जाएगा, एग्जैक्ट नहीं जाएगा, लगभग 3 पॉइंट क्या आएगा, 3.66 कुछ आएगा। हो गया। लेकिन तरीका थोड़ी है, ऐसे नहीं। बालिकाएं इसको ऐसे याद करो, एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार, पांच पांच बार, छह छह बार, सात सात बार, सौ सौ बार, 200 200 बार। जो संख्या जो लिखी है वो उतनी ही बार आई, तो एक एक बार आया, दो दो बार आया, और तीन तीन बार है, और चार चार बार, पांच पांच बार, छह छह बार। देखो, एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार, पांच पांच बार, और छह छह बार, सात सात बार। इस प्रकार बेटा, इस प्रकार की संख्याओं का कभी भी आपको क्या निकालना हो, औसत, तो हमेशा लिखाओ 2n+k 1/3, 2n+k 1/3, 2n+k 1/3। एन का मतलब जो सबसे आखिरी में लिखा हो वही एन है। आखिरी में क्या लिखा है, 5, तो 5 दूनी 10, 10 + 1 11 बटे कितना लिखा, 3, तो 11/3, तो इतना आएगा 3.6। नोट दैट। और क्या, चलो भाई लोग, 5 क्लियर है। 2n+k 1/3, 2n+k 1/3। हाँ जी। ए बच्चा, एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार, पांच पांच बार, छह छह बार, सात सात बार, आठ आठ बार, नौ नौ बार, 10 10 बार। जो संख्या का जिक्र हो, अगर वो उतनी बार हो, एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार, ऐसे केस में अगर आपको एवरेज निकालना है तो सीधे कहो 2n+k 1/3, 2n+k 1/3। बालिकाएं तुम बताओ, एन का मतलब जो आखिरी में लिखा है बस वही एन है। आखिरी में क्या लिखा है, 7, तो एन का मतलब कितना होगा, 7। देखो, 1 2 3 4 5 6, और कितना हो गया पूरा, 7, चौकस है। तो 7 दूनी 14, और 14 1 15, 15/3, तो कितना आएगा, 5। तो इस सवाल का जो सटीक आंसर है वो कितना है, 5। भूलना नहीं, 2n+k 1/3, 2n+k 1/3, चौकस है। ताऊ कहाँ वाले, जिगनी वाले, उसको पढ़ना है बस। अब देखो बहुत देर तक
जब भी मैं कहूं बेटा प्राकृतिक संख्या, सुनो तो सवाल वापस आ जाएगा। जब भी मैं कहूं प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स, सुनता क्यों नहीं है? जब भी मैं कहूं प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स, तो आपको याद रहता मेरे भाई, इनको कहते हैं एक, इनको कहते हैं दो, इनको कहते हैं तीन, ये कितना चार, ये कितना पांच, ये छह, डॉट डॉट। मुझे बेहतर पता है, एज वी ऑल नो, कि प्राकृतिक संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस होता है वो एक एक का होता है। प्राकृतिक संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कितने का? एक एक का। अगर लगातार रखें तो आप कहेंगे बेटा लिखने का तरीका x, और x प्लस कितना आएगा 1, और x प्लस कितना आएगा 2, और x प्लस कितना आएगा 3। क्या बात पल्ले पड़ गई? अगर कोई बंदा मुझसे कहे कि मुझे 3 लगातार प्राकृतिक संख्या लिख के दिखाओ, अब आप ये नहीं कह सकते 1 2 3। अरे कौन सी संख्या मानी, मुझे क्या पता। तो अगर 3 प्राकृतिक संख्या लगातार लिखनी है तो आप तो मुझे सीधे सीधे कहेंगे x, x प्लस के 1, x प्लस के 2, x प्लस का 3, x प्लस का 4, x प्लस के 5। ये सिस्टम बन गया। मालिका है। अगर कभी सम संख्या है तो आपको बेहतर पता, सम संख्या कहते हैं 2 और 4 और कितना 6 और कितना 8। आपको बेहतर पता है क्या लिखा है? विषम संख्या। और विषम संख्या का तरीका क्या होता है? 1 और 3 और कितना 5 और कितना 7 कितना 9। चाहे सम संख्या हो, चाहे सम संख्या हो, और कुछ बात हो गया तो सम संख्याओं का जो एवरेज कितनी, सम संख्या कितना 2 4 6 8, और विषम संख्या कितना हो 1 3 5 7 9। तो बुद्धि में बैठा लो बहुत अच्छे से कि सम संख्या और विषम संख्याओं को लिखने का जो तरीका है उसमें तो क्या है कि भाई सम में दो दो का अंतर होता है। तो बच्चों को भ्रम हो जाता है, सम को लिखता है ऐसे x, x प्लस के 2, x प्लस के 4, और विषम को लिखता है कैसे x और x प्लस के 1, x प्लस के 3, x प्लस 5, जबकि ये तरीका नहीं। मैंने एज में नंबर सिस्टम में आपको ऑलरेडी बता रखा है कि सम संख्या और विषम संख्याओं को लिखने का केवल एक ही तरीका है, जिसका नाम बेटा क्या हो गया? x, और x प्लस के बेटा कितना 2, और x प्लस बेटा कितना 4, और x प्लस बेटा कितना 6। ध्यान रखना, अगर x के स्थान पे कोई सम संख्या रखोगे तो खानदान पूरा सम का आएगा, अगर कोई विषम संख्या रखोगे तो खानदान पूरा विषम का। अगर कोई बंदा कहे कि ये वाला बंदा विफल क्यों हो जाता, तो आप समझाता हूं क्यों। ये देखो 3, जैसे यहां रखा मैंने x का मान रखा, मान लो विषम निकालना है, रखा मैंने 3, तो 3 है कितना 4, समझ गया ना। तो ये तरीका उसका है ही नहीं। रखो यहाँ पर 3, तो 3 3 2 5, 3 4 7, और 3 6 कितना 9। रखो पूरा 2, तो 2 2 2 4, 2 4 6, 2 6 कितना 8। अगर कोई सम संख्या रखोगे तो खानदान पूरा सम का आएगा, और विषम संख्या रखोगे तो खानदान का आएगा विषम। तो प्राकृतिक को लिखने का तरीका होता है x, x प्लस के 1, x प्लस के 2, x प्लस का 3, और सम या विषम को लिखने का तरीका होता है x, x प्लस के 2, x प्लस के 4, x प्लस के 6। क्या बात पल्ले पड़ गई? अब वापस आओ घर। उसने कहा 3 लोग हैं, लगातार हैं, और क्या है? प्राकृतिक। तो प्राकृतिक को तरीका होता है एक्स, और बेटा एक्स प्लस कितना 1, और एक्स प्लस कितना का पूरा 2। क्या बात पल्ले पड़ गई? आपको बेहतर पता है, जब जब संख्याएं लगातार होती हैं औसत हमेशा बीच में, जब जब संख्या लगातार औसत हमेशा बीच में, जब जब संख्या लगातार औसत हमेशा बीच में, तो इन संख्याओं का जो एवरेज होगा ये ऐसे एवरेज। क्या बात पल्ले पड़ गई? 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज मतलब ये वाले भाई साहब, सबसे छोटी संख्या तो सब छोड़ेंगे क्या ये, तो ये वाले जो एवरेज मियाँ हैं, और सबसे छोटी संख्या मतलब ये, और इस संख्या के बेटा काय से? तिहाई से। ये वाले बाबूजी इन वाले बाबूजी के या से कितना ज्यादा है? 15। एवरेज जी संख्या के तिहाई से 15 ज्यादा हो। अगर तुम 15 ज्यादा हो रहे तो आपको तकलीफ है ना, तो तकलीफ है तो आपकी गुड़गुड़ कब बंद हो गई? चाहे हमें भी क्या मिलेगा? 15। जैसे नियम के हिसाब से अगर इसको 5 ज्यादा आ जाए, तुम चिल्ला गए सर इसको 5 ज्यादा मिल गया है, सर इसको 5 ज्यादा मिल गया है, सर इसको 5 ज्यादा मिल गया। ये बात मैं कब तक कहूंगा? जब तक या तो इसके 5 कट नहीं जाएंगे। तुम चुप रहो यार, तुम्हें 5 कम मिले ना तो तुम 5 हमसे ले लो, तुम मुंह बंद रखो, मतलब इसे हम 5 दिलवाते हैं तुम्हें। ये वाली संख्या कह रहा मेरे भाई औसत, मतलब औसत कह रहा पहली वाली संख्या के तिहाई से ये वाले बाबूजी इन वाले बाबूजी से मिनी ये 15 ज्यादा है। तो अगर ये 15 ज्यादा है तो एक काम करो, तुम 15 हमसे लो ना, और दोनों बेटा काय पे हो? बराबर। सबसे पहले दिमाग लगाओ, क्या 3 यहां आएगा कि पहले गुणा कराएगा? तो दिमाग में सेट कर लो। कई बार ऐसा होता है कि पापा आपके ऑफिस या काम पे जा रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है, और सुबह जाते जाते माता जी आपकी शिकायत बता देती हैं, तो पापा क्या करेंगे? ऑफिस जाएंगे, पहले आपको डोज देंगे। ऑफिस तो बेटा मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तो मैं डोज दे के जाऊँ, कार्यक्रम सेट कर दूंगा। कहने का तात्पर्य, तो 3 को तो गुणा कराने आना है लतन, लेकिन उससे पहले तुम्हें क्या मिलेगी? डोज कायदे की।
तो 15 तिया, इसका मतलब 15 तिया 45 मेरे भाई। तो ये बन जाएगा पूरा x प्लस के 1 और ये बन जाएगा पूरा पूरा x और 15 तिया 45। जब ये 15 तिया 45 हो जाएगा और बटा कितना होगा 3, तब जाके 3 काम पे आएगा। क्या बात पल्ले पड़ गई? यस। जब ये गुणा कराएंगे यहाँ पर तो कितना होगा 3x और प्लस 3 एकम 3। अब इन्हें कहना भैया ये नहीं आता, जब 3 गुणा कराएगा तो दोनों ही में होगा, तो 3x और 3 एकम 3। यहाँ बेटा कितना होगा x प्लस कितना होगा 45। बालिका है ये 3x, ये x और ये यहाँ जाएगा तो कितना आएगा 2x और वहां पे कितना आएगा 42। x का मतलब बेटा कितना 21। जब x का मतलब 21 आ गया, अगर कहे सबसे छोटी संख्या क्या तो x और उसका मतलब कितना कितना 21। उसने क्या कहा था सबसे छोटी संख्या, उत्तर कितना 21। हर एक सवाल तरीका से बन जाएगा। अब सीख लीजिए बस एक बार। अब मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते, बस एक बार आप हुनर मेरा सीख के चले जाइए, वो बढ़िया देश दुनिया में राज करिए, खत्म। सब्जेक्ट टीचर जो भी ढूंढना होना चाहिए चंट। अगर वो खुद में कंफ्यूज होगा तो आपको क्या ही सिखाएगा। बहुत ध्यान रखना, पढ़ाई और डॉक्टरी में सभी लगा लिपटी नहीं रखना जिंदगी में, जीवन में। क्योंकि अगर आपके पास लाइलाज बीमारी है तो डॉक्टर अगर स्पेशलिस्ट नहीं है तो ये मान लो आप मरे समान है। फिर ये नहीं कहना मेरे प्रयास में कोई कमी है, हमें आपके प्रयास से कोई मतलब ना है। वी वांट द राइट ट्रैक। हो गया? बहुत ध्यान रखना ये बात। हो गया? विकास भैया कहते हैं डॉक्टर और मास्टर कभी दोस्ती ना करें, कभी ना करें। हो गया? बालिकाएं मान लो कुछ बच्चे ऑप्शन भक्त हो, मान लो मेरी तरह हो तो मुझे ये पता है कि उसने क्या कहा, ऑप्शन में वही दिया जाता है जो हमसे पूछा जाता है। लेट मी क्लियर यू, ऑप्शन में वही दिया जाएगा जो हमसे पूछा जाएगा। तो उसने मुझसे क्या पूछा, सबसे छोटी संख्या। तो ये क्या है, सबसे छोटी संख्या। अगर सबसे छोटी संख्या मान लो 21 है तो लगातार तो फिर क्या होगा 22 और कितना होगा 23। अगर सबसे छोटी संख्या मान लो 22 है तो 22 से कितना होगा 23 और कितना होगा 24। सबसे छोटी संख्या अगर 12 है तो 12 से कितना 13 और कितना होगा 14। अगर सबसे छोटी संख्या अगर 24 है तो 24 से कितना 25 और कितना होगा पूरा 26। क्या बात पल्ले पड़ गई? राइट आंसर छोड़ के रॉन्ग पे आओ कि रॉन्ग वाला रॉन्ग क्यों है। कह रहा 3 लगातार संख्या पता है उनका जो एवरेज है तो वो तो बीच में होगा, तो एवरेज कितना है 23। कह रहा जो एवरेज है वो सबसे छोटी वाली संख्या के तिहाई से, क्या 3 का भाग 22 में जाएगा, कभी उत्तर नहीं आएगा। कह रहा जो एवरेज है मतलब एवरेज, एवरेज बेटा कितना होगा 13। कह रहा सबसे छोटी संख्या 12 का 1/3, तो 3 एकम 3 3 चौके 12। क्या बताओ कभी भी 13 इस 4 से क्या 15 ज्यादा हो सकती? अगला आगे बढ़ो आगे। जैसे लिखा है 24 और इनका एवरेज बेटा कितना आएगा 25। तो कह रहा जो इनका एवरेज है ना, हाँ हाँ एवरेज, कह रहा सबसे छोटी संख्या के तिहाई से। तुम बताओ मेरे भाई 24 का तिहाई कितना होता है 8। तो कह रहा एवरेज कितना है 25 और उसका तिहाई कितना आएगा 8। तो 25 और 8 में कितना फर्क है 17 का। 17 ज्यादा करना कि 15। इसका मतलब ना ऑप्शन ये आएगा ना ये आएगा ना ये आएगा। जैसे 3 लगातार संख्याओं का अगर एवरेज बेटा कितना है 20 में होगा तो एवरेज है कितना पूरा 22। तो मेरे भाई और छोटी संख्या क्या है 21, 21 का बेटा कितना 1/3, तो यहाँ बेटा कितना आएगा 7। तो पहली संख्या का तिहाई और जो एवरेज है ये कितना ज्यादा है 15 और सवाल में कितना 15। तो अपना ऑप्शन कैसा है सही। हमें लॉन्ग भी आता है और शॉर्ट तो ऑप्शन है। अगर कोई बच्चा एग्जाम में आएगा तो गो थ्रू द ऑप्शंस, अगर मान लो डिटेल कोई पूछता है बच्चा तो हो गया। दूं क्या आपको भी गानों की आवाज आ रही क्या? लेकिन जो भी है बंदा है बहुत मधुर टैलेंट। हाँ क्या दो गाने ख्यालत वाला है बढ़िया। गानों में जज्बात भी हैं, फीलिंग्स भी हैं, अब तो पता ही नहीं चलता है। 4 बोतल रोज बोर्ड का, हाँ मेरा रोज का। हाँ कितना आ गया 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो एवरेज है ओहो। और जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या है x और कितना हो गया पूरा x प्लस कितना का 1 और बेटा x प्लस बेटा कितना आएगा पूरा पूरा 2। ये लगातार संख्या होगी।
आपको बेहतर पता है कि ये संख्या लगातार है, और लगातार संख्याओं का एवरेज कहाँ होता है? बीच में। जब जब संख्याएं लगातार औसत हमेशा बीच में, जब जब संख्या लगातार औसत हमेशा बीच में, तो इनका जो बीच में लिखा है यही अपना बेटा क्या हो गया? एवरेज। बालक ये अपना एवरेज हो गया। कह रहा तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज मतलब x प्लस के वन। हाँ जी, कह रहा ये वाले जो भाई साहब है ना, यस, सबसे छोटी संख्या, और छोटी संख्या क्या है? x। सबसे छोटी संख्या के कितने भाग से? 1/5 भाग से। तो ये वाले बाबूजी इन वाले बाबूजी से कितना ज्यादा? 29। अगर रूही तुम 29 ज्यादा हो ना तो उन्हें तकलीफ हो रही, तो अगर उनकी तकलीफ खत्म करनी है तो जाओ 29 दे दो, तकलीफ खुद ब खुद मिट जाएगी। क्या बात पल्ले पड़ गया? यस मेरे भाई। तो यहां तो आना है, लेकिन उससे पहले क्या देनी है? डोज। ओ माय गॉड। एक्स प्लस कितना का 1, और कितना का x, और 29 पंचे कितना होगा? 145 बटे कितना का पूरा 5। क्या गुणा कर दूं क्या? ये कितना आएगा? पूरा 5x, और प्लस बेटा कितना आएगा? 5 एकम 5, ये कितना आएगा? x, और प्लस कितना? 145। एक एडी पंडित। क्या ये वाला बंदा यहाँ आएगा और ये वाला बंदा यहाँ? 5 से कितना आएगा? 4x, और यहाँ कितना? 140। तो क्या x का मतलब बेटा कितना आएगा? 35। हो गया। x का मतलब 35 आने का मतलब सबसे छोटी संख्या बेटा क्या है? 35। और आपने मुझसे क्या पूछी? सबसे छोटी संख्या, और वो कितनी है? 35। बड़े बड़े टीचर छोटी छोटी बातों में बात नहीं करते। हाँ मैं कोई बड़ा हूँ, अगर छोटी बातों में बात कर लेंगे तो उसमें बुरा क्या है? हम भी सीख जाएंगे। जैसे मान लो छोटा बच्चा कुछ पूछ रहा है, हम कहता है तुम्हारे काम का नहीं है, तो बड़े लहजे से कहा, अगर बताओगे तो क्या हो जाएगा? हम भी सीख जाएंगे, शायद हम शायद सीख जाएंगे। हमें भी बड़े सपने देखने का हक है। मैं भी तो स्मॉल टाउन हूँ यार। बड़े लोग कहते हैं स्मॉल टाउन मेंटेलिटी, हाँ तो भी एक्सेप्ट इट। हम स्मॉल टाउन के, मैं सर जी स्मॉल टाउन के, कि कुछ मौका हमें दो, कुछ मौका मैं सर जी के दूँ। हम बता दें कि हम स्मॉल टाउन का हो गया। हम्म। मिटा दूँ? मिटा दूँ ये? ओके। बालिका प्लीज। चलो, ऐसे नहीं, ना ना ना, ऑप्शन उठा लो, तो एक बात का भेजम ढाल लेना कि ऑप्शन में वही दिया जाता है जो हमसे अंतिम लाइन में पूछा जाता है। उसने अंतिम लाइन में मुझसे क्या पूछा? सबसे छोटी संख्या। तो या तो फिर जा है या ये। तो अगर सबसे छोटी संख्या 35 है तो 35 के बाद क्या आएगा? 36, और क्या आएगा? तो 37। ऑप्शन नंबर एक। अगर छोटी संख्या 33 और 34 कितना आएगा? 35। फिर ये, और 40 और 41 कितना आएगा? 42। क्या बात पल्ले पड़ गई? और 99 तो जाना नहीं है। नन में तब जाना है जब किसी संख्या का आंसर एक्यूरेट आ रहा हो और उस ऑप्शन में उपलब्ध ना हो, जैसे गलत वाले के पास आओ। तीन लगातार संख्या होंगी तो 100% उनका एवरेज कितना होगा? 41 होगा, क्योंकि बीच में लिखा है। बालिकाएं, और कह रहा सबसे छोटी संख्या, तो 40 के 1/5 से मतलब बेटा कितना आएगा? पूरा 8 आएगा। क्या 41 और 8 में क्या 29 का फर्क है? नहीं। तो ये ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता। अगर संख्या मानो भाई ये है, तो इनका एवरेज बेटा कितना आएगा? 34। और कह रहा जो एवरेज है ना सबसे पहली संख्या के 1/5 से, तुम बताओ क्या 5 से 33 कटता है क्या? तो ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता। तुम लोग मुझे बताओ, अगर संख्या ये है तो तुम मुझे बताओ, ये लिखा पूरा, और इनका एवरेज बेटा कितना है? 36। कह रहा एवरेज सबसे छोटी संख्या के कैसे? 1/5 से। तो 5 1 5 और 5 7 35, कितना फर्क है? 29 का। और वहां कितना? 29 का। तो अपना ऑप्शन कैसा है? सही। सोचो पहली ऑप्शन चेक करते हैं, एक बार में मिल जाता। हमें इसका डिटेल भी आता है और शॉर्ट भी आता है, तो भूलना नहीं है बस। हो गया। एक कसम खा लो कि मुझे बहुत जल्दी क्वांट कवर करनी है। क्वांट का मतलब क्वांटिटेटिव, जल्दी जल्दी क्वांट पढ़ लोगे और इतनी जल्दी एडवांस सीख जाओगे, ये मानो राजा बेटा हो। और अंग्रेजी, छोटी मोटी नौकरी के लिए नहीं बने आप, बड़े नौकरी के लिए बने हैं। इस कोचिंग का बच्चा भी मतलब वही, और किसी और कोचिंग का बच्चा वही, तुम भी वही हम भी वही, फर्क का है। हो गया। बचपन से आप बहुत अच्छे विद्यार्थी में से एक हैं, सब में संस्कार ही हैं। माँ बाप के सपने, माँ बाप बचपन से बात करें, बेटा बेटा हमारा डीएम बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। और 12th पास आते ही अब आप विचार कर रहे हैं कि हमें कछुई मिल जाए, तो हासिल लगे तो जीरो आ गए ना। खुद विचार करिए, आप किसी बड़े पद के लिए बने थे, बस आपको माहौल नहीं मिल पाया। माहौल मिलता हम भी झंडा गाड़ देते, माहौल नहीं मिल पाया।
24। और क्या, बहुत चंट है। तीन गलत लिखा ना, नीचे इंग्लिश सही लिखा है, तीन लगातार सम संख्याओं का योग गलत लिखा है। द सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 44 मोर देन द एवरेज ऑफ कितना, दोस थ्री नंबर्स। तीन लगातार सम संख्याओं का योग, तीन लगातार सम संख्याओं का योग 44 ज्यादा किन से, तो ऊपर अधोई रखा है। द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, तीन लगातार सम संख्याओं का योग उन संख्याओं के औसत से कितना ज्यादा है, 44 ज्यादा। बालिकाएं, बेहतर पता है कि सम संख्या और सम संख्या को लिखने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, x और x प्लस बेटा कितना होगा 2 और x प्लस बेटा कितना होगा 4। क्या बात पल्ले पड़ गई, x प्लस के 2 और x प्लस कितना होगा 4। तीन लगातार सम संख्याओं का योग, जब इनका योग करेंगे तो प्रत्येक को बेहतर पता, x बेटा कितना होगा 3x और 4 2 कितना होगा 6। तीन लगातार संख्याओं का योग मतलब ये, इनके औसत, औसत कहाँ होता है, बीच में। जब जब संख्याएं लगातार, औसत हमेशा बीच में, जब जब संख्याएं लगातार, औसत हमेशा बीच में। इनका एवरेज बेटा कितना होगा x प्लस के 2। तो मेरे भाई ये जो योग है इनके औसत से कितना ज्यादा है, 44। अगर तुम इनसे 44 ज्यादा हो तो तुम 44 बेटा हमसे ले और दोनों बेटा काय पे आओ, बराबर, क्योंकि योग तो ऑलरेडी ज्यादा है ना। मैं नहीं, तीन लगातार संख्या, कौन संख्या, सम, इन सम संख्याओं का जो योग है तो x कितना होगा 3x और 4 2 बेटा कितना होगा 6। द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 44 मोर, किन से मोर, तो कह रहा था एवरेज ऑफ, किन के एवरेज ऑफ दिस नंबर, इन संख्याओं के औसत से। और क्योंकि अगर संख्याएं लगातार हैं तो माननीय जो एवरेज जी हैं वो कहाँ होंगे, बीचों बीच। तो इन संख्याओं का जो योग है इनके औसत से कितना ज्यादा है, 44, और औसत बेटा कितना, x प्लस 2। तो ये वाले बाबूजी इन वाले बाबूजी से कितना ज्यादा, 44। तो 44 तो हमसे ले और दोनों बेटा काय पे बराबर। ये कितना लिखा, 3x प्लस कितना लिखा 6x, तो x और ये कितना होगा 46। लड़की क्या ये यहाँ आएगा, क्या यहाँ जाएगा, तो कितना आएगा 2x और बराबर कितना आएगा 40। तो x का मतलब कितना आएगा 20। x का मतलब 20 आएगा तो उसे क्या चाहिए, फाइंड द कौन से नंबर, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट का मतलब क्या होगा, सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी चाहिए तो x के पछाई, और सबसे बड़ी चाहिए तो x प्लस 4, तो 20 4 24। तो बड़ी संख्या कितने है, 24, भूलना नहीं। बढ़ा दूं, और क्या, बढ़ाऊं, बहुत बढ़िया। कभी भी अपने जो बड़े बड़े सपने हैं वो छोटे छोटे लोगों को मत बताया करो भाई। अगर अपने सपने तुम छोटे को बताओगे तो समझाना पड़ेगा, और क्या, कि मैं क्या करने वाला हूँ क्या नहीं। अगर अपने सपने अपने से बड़े को बताओगे तो वो आपके सपने को बड़ा करने में मदद करेगा, क्योंकि जिसकी खुद की सोच नहीं है तो वो क्या ही आपको बता पाएगा, वो कहेगा भाई होता होगा कोई। और आप टाइम जाया कर रहे हैं अपनी बात को समझाने में। तो नेवर गिव प्रूफ टू एनीवन, किसी को प्रमाण पत्र मत दिया करो भाई। मैं कई बार कहता हूँ, आपके गांव में सपोज आप चंट हैं और आपके चार चौंगे, जैसे लड़कों को पुंगा कह देते हैं अभी, अब खड़े आपको मजाक उड़ा रहे और आप उन्हें समझाए जा रहे हो, तो समझाने में आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं, क्योंकि वो उतने बेरा तो हाँ कर भी देंगे लेकिन कल फिर वही बातें करेंगे, तो क्या ही समझाना। दे नेवर वांट, वो आपकी तरक्की देखना चाहते हैं। लोग सुनने से ज्यादा देखने में यकीन रखते हैं। लोग क्या, अगर मैं भी हूं तो क्या कहूंगा, सुनाओ ना भाई, करके दिखा दो बस, क्लियर है। मैं छक्का मार सकता हूं, मैंने छक्का मार दिया, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। और तुम जौन दिन मार दोगे तो बस वो ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे, खुश हो चाहे दुखी हो, लेकिन तब तक आप उनकी रीच से बहुत आगे निकल गए हो। तो आप चाहे डीएम की बात करो, चाहे अधिकारी की बात करो, चाहे सीजीएल की बात करो, सीएचएस, जब जब आप बातें करोगे तो लोग आप पे हंसेंगे, तुम्हारी तो औकात ही नहीं, मन में करेंगे ये निकारेगा। तो तुम उसे ये मत बताओ कि भाई मैं तुम्हें निकाल के दिखाऊंगा, ये ना कहो, क्योंकि तब भी कहोगे तब भी तुम जलील ही हो रहे। तो अपने सपने को अपने संजोले हो, अपने काम करते रहो, जौन दिन निकल जाए खुद जान जाएगा भाई। और अपने आप से झूठ मत बोलो कि नहीं मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ ही रहा हूँ बस, तो फिर उसे कहते हैं नालायकी, चरम पर है। क्या बात पल्ले पड़ गई। आप अपने ऊपर काम करते रहिए, आप निश्चित तौर पे अच्छे पद पे आसीन हो ही जाएंगे।
ये मान लो हो रही कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कोचिंग में से एक है और आप यहाँ बेस्ट कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा भविष्य यहाँ तय हो रहा है, 100% तय हो रहा है, और आपका ट्रैक सबसे अच्छा है, तो क्यों नहीं बनेंगे आप? और आप 21-22 वर्ष के तो हैं, अगर 23-24 तक आते आते अच्छे पद पे आसीन हो गए तो राजा बेटा हो आप। कौन बंदा है? तीन लगातार सम संख्याओं का योग कितना है? इतना। ऑप्शन में वही दिया जाता है जो हमसे पूछा जाता है बच्चे। यहाँ सबसे नीचे क्या लिखा है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ऑप्शन में वही दिया जाता है जो हमसे पूछा जाता है। तो उसने मुझसे क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या। अगर उसने मुझसे सबसे बड़ी संख्या पूछी तो 16 है। अगर सबसे बड़ी संख्या 16 है, क्योंकि संख्या सम है, तो जाके पहले क्या हो? 14, और जाके पहले क्या हो? 12। बन गई संख्या। अगर सबसे बड़ी संख्या रतन भैया 24 है, तो जाके पहले क्या होगा? 22, और इससे पहले क्या होगा? 20। सबसे बड़ी संख्या अगर 18 है, तो इससे पहले बेटा क्या होगा? 16, और इसके पहले क्या होगा? चलो हाँ, तो अब बन गई संख्या। अब यही दिमाग लगाओ। अगर लगातार संख्या है बच्चा, तो इनको जोड़ने नहीं है आपको। बीच में क्या लिखा? 14, तो 14 त्रिया 42, पक्का इनका योग 42 होगा। नहीं पल्ले पड़ा, कहा कि औसत उनका कितना आएगा? 14। अगर ये संख्या बीच में क्या लिखा है? 22, तो योग नहीं करना कि 24, 22, 20, ये महामुक्ता है, क्योंकि इनका एवरेज कितना आएगा? 22। और संख्या अगर मान लो 3 है, अगर एवरेज 22 है, तो 22 दिया 66, योग कितना? 66। अगर संख्या बताओ कितनी है? 3, और एवरेज कितना है? 16, तो 16 तिया 18, इनका योग कितना? 48। उसने खुद कहा है कि तीन लगातार सम संख्याओं का जो योग है वो उनके औसत से 44 ज्यादा है। मुझे पता है योग कितना है? 42, और औसत कितना है? 14। क्या 44 का फर्क आ सकता है? ये तो भांग खाए, शिवरात्रि ने कर गई, तो औसत नहीं गया। तुम बताओ, अगर ये वाला ऑप्शन सही होता तो इनका योग कितना है? 66, और औसत कितना है? 22, तो कितना ज्यादा है? और ऊपर कितना ज्यादा है? 44। तो अपना ये वाला ऑप्शन कैसा है? सही, खत्म। अब क्यों एक्स वाई जेड से दोस्ती करें? हो गया। वेरी गुड। चलो भाई, पढ़ पढ़ के सवार सीटें ऐसे रट जाएंगी, आपको क्या होता है क्या? वो किताबें रट जाएंगी, अंग्रेजी की बुकें रट जाएगी। चलो, करो कोशिश थोड़ी बहुत। आजू भाई, तीन संख्याओं में प्रथम संख्या द्वितीय संख्या के दोगुनी है। अब ऐसे केस में ये संख्या लगातार नहीं है, तो ये रहा अपना ए, और ये रहा अपना बी, और ये रहा अपना कितना? सी। उसने पहले कहा तीन संख्याओं में प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की दोगुनी है। अगर ये वाली संख्या एक है, तो ये वाली संख्या कितनी? दो। अगर ये संख्या कितनी? दो, तो ये कितना? चार। दीपक कट के वही आएगा। अगर ये कितना होगा? तीन, तो ये कितना होगा? छह। मिट्टी कट के वही आ जाना। जब कट के वही आया तो मैं क्या मानूंगा? एक और दो। तो तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, और उसने कहा है, और जो दूसरी संख्या है, यस, वो तीसरी की दोगुनी है। पहली संख्या दूसरी की दुगनी, और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी। तो एक काम कर लेते हैं भाई, यहां क्या मान लेता हूं? एक, और यहां क्या मान लेते? दो। और अगर यहां दो, तो यहां कितना? चार। लड़कियां, पहली संख्या दूसरी की दुगनी, और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी। अब तुम लोग मुझे बताओ, अगर ये रहा बेटा संख्या, और ये रहा बेटा औसत, और ये रहा योग। मैं हमेशा सवाल योग से बनाता हूं, योग। अगर बेटा उसने कहा है तीनों संख्याओं का औसत बेटा कितना है? 21, और संख्या बेटा कितना है? 3, और अगर एवरेज कितना है? 21, तो 21 ये बेटा कितना हो? 63, तो इनका योग कितना होगा? 63। लड़कियां, बहुत ध्यान से, अगर इस संख्या ये है तो 4 2 6 कितना? 7, तो इनका योग बेटा कितना है? 7। क्या इनका योग 7 है कि 63? तो 7 का मतलब 63, तो एक का मतलब 9, अगर एक का मतलब 9, तो उसने क्या पूछा है? छोटी या बड़ी? कह रहा सबसे छोटी संख्या क्या है? विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो अगर बड़ी चाहिए होती तो 4 के पीछे हाथ धो के बढ़ जाते। उसे क्या चाहिए? छोटी संख्या, वो कितना है? एक, तो एक का मान कितना हो गया? 9। तो अपने पास एनर्जी लग एकदम। बनाओ, पढ़ते रहो मस्त एकदम। क्यों ना के? 40, 40, क्या बात है। एवरेज का टेस्ट बहुत धमाकेदार होगा, बहुत मजा आएगा। हाँ।
इतना मजा आएगा कि क्या होता है ये। हाँ सिखा राजपूत, दिमाग लगाओ पढ़ाई लिखाई में। यहाँ वो नहीं मटक्का करने नहीं मटक्का सुनो। कि 40 के का आ गया, हवा कह नहीं आया, ये है वो है, अपने ऊपर काम करो। उसने कहा है कि तीन संख्याओं का एवरेज कितना है, 23 सही 1/3। अगर बच्ची ये कितना लिखा पूरा संख्या, और ये कितना लिखा पूरा औसत, संख्या औसत और योग। बालिकाएं संख्या कितनी है 3 और उनका एवरेज 23 या 69 कितना हो 70/, कितना होगा 3। संख्या कितनी 3, एवरेज कितना 70/3, तो क्या 3 3 कट जाएगा क्या, तो यहां बेटा कितना आएगा 70। तो रतन भैया ने कहा अगर 3 लोग का अगर एवरेज 70/3 आएगा तो निश्चित तौर पर उनका योग कितना आएगा 70। इसको यहीं छोड़ दो, इनसे और तुम जोड़ जाओ, हमें योग से मतलब है। अब लिखो पहली संख्या ए, अगली संख्या बी, अगली संख्या सी। कह रहा पहली संख्या दूसरी की आधी है और तीसरी की दोगुनी। पहली संख्या दूसरी की कैसी है आधी, अगर यहां पे लिखा होगा 2 तो यहां बेटा कितना होगा 1, तो दूसरे के आधे तो हो गए और तीसरे के क्या होने दोगुने। अब दोगुने करने के लिए एक काम कर लेता हूं, मैं आपको क्या मान लेता हूं 4, तो इनको क्या मान लेता 2, तो ये इनका क्या हो गया आधा और इनका क्या हो गया दोगुना। क्या बात पल्ले पड़ गई। तो पहली संख्या दूसरे की कैसी है आधी और तीसरे की कैसी है दोगुनी। पहली संख्या दूसरे की आधी और तीसरे की दोगुनी, और इसे कहते हैं आनुपातिक रेशियो में। तो पहली संख्या 2 हिस्सा, अगली संख्या 4 हिस्सा, अगली संख्या 1 हिस्सा, तो 4 2 6 कितना है 7। क्या इनका योग 7 है कि 70, तो 1 का मतलब कितना 10, अगर 1 का मतलब 10 है तो उसे संख्या कौन चाहिए दूसरे, और वो कितनी है 4, तो 10 के 40, संख्या हो गई 40। चाहिए गंदा है, बाकी तो सब बेकार हो गया। चर्चा में रहिए, मस्त पढ़िए, टेस्ट देते रहिए बढ़िया। जब तक लग नहीं जाते, लग जाएं तो फिर बात की बात है, जब तक नहीं लग रहे तब तक कोचिंग के माहौल से जुड़े रहिए। वो आपका 500 रुपया 600 रुपया आपके पास माहौल दे जाएगा, एक खुशी का माहौल अजीब सा, प्रैक्टिस में रहेंगे आप। किसका बैग है, कौन विकास, बाल लटकाया हो, बजने दो भाई। गलत लिखा क्या, मैं सिखाऊं, एक बार देखो सुनो तो। 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का एवरेज पांचवी संख्या का बेटा कितना है दोगुना। 2 बार लिखूंगा। 5 संख्याओं में पहली 4 संख्याओं का एवरेज पांचवी संख्या का बेटा कितना है दोगुना। आउट ऑफ 5 नंबर्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स इज डबल ऑफ कौन सा पांचवा नंबर। अब देखो बहुत देर तक, जब भी कल्पना कोई कहे कि 2 संख्याएं तो बेटा ए और बी मान लो, बहुत ध्यान से नोट नहीं करना। अगर कोई कहे 2 संख्याओं का योग तो 2 संख्याओं का बेटा क्या होगा योग। अगर कोई कहे 2 संख्याओं का औसत तो a प्लस का b/2। इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका कहते हैं, लिखने का तरीका। बालिकाएं अगर 3 संख्याएं हैं तो अगर एक संख्या a और एक संख्या b और एक संख्या बेटा कितना होगा c, एक संख्या a एक संख्या b और एक संख्या c। अब तुम मुझे बताओ अगर 3 संख्याओं का योग कहे तो a प्लस का b प्लस बेटा कितना होगा c। अगर 3 संख्याओं का औसत कहे तो a प्लस का b प्लस का c भाई कितना आएगा, 2 ना करना 3। लिखने का तरीका, अगर वो कहे 4 संख्याएं तो a b c d, क्योंकि ये संख्याएं लगातार नहीं है, कोई भी रेंडमली संख्या हो सकती, कोई किसी की भी। तो हमने कहा संख्या 4 हो गई। अगर कहे 4 संख्याओं का योग तो योग करने का तरीका तो a प्लस का b प्लस का c प्लस कितना होगा d, योग कर दिया। अगर मुझसे कहता है कि 4 संख्याओं का औसत लिख के दिखाओ, कैसे लिख के दिखाएंगे कॉपी में, तो a और प्लस का b और प्लस का c और प्लस का d, बाई कितना होगा 4। क्या बात पल्ले पड़ गई, प्रत्येक बच्चा क्लियर हो गया, वापस आओ। उसने कहा 5 संख्याएं, लगातार तो कहा नहीं, ना लगातार कहा, ना सम कहा, ना विषम कहा, तो संख्या रैंडमली कोई भी हो सकती है, उनमें सम भी हो सकती हैं, विषम भी हो सकती हैं, सम विषम संज्ञा हो सकती हैं, दे कैन कुछ भी हो सकती हैं। अब बताओ अगर 5 संख्या तो ए बी और सी और डी और ई, इसका मतलब मैंने मान लिया कि पहली संख्या दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, और 5 संख्याओं में से पांचों संख्याओं का जो औसत कितना है 27। अब देखो संख्या औसत और योग, ये जो मैं लिख लिख के दिखा रहा हूं मैं 27 पंचे 135 कह लेता हूं, और ये कितना लिखा पूरा योग। तो प्रत्येक बालक को पता है संख्या कितनी है 5, अगर उनका एवरेज कितना है 27। अगर 5 संख्याओं का
पांच संख्याओं का अगर एवरेज कितना है 27, तो 27 पंचे बेटा कितना होगा 135। क्या बात पल्ले पड़ गया? ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, डी कितना है, मुझे नहीं पता, लेकिन सभी संख्याओं को जब मैं जोड़ूंगा, ए कितना पता नहीं, बी कितना पता नहीं, सी कितना पता नहीं, डी कितना पता नहीं, ई कितना पता नहीं, लेकिन सब संख्याओं को ऐड करने पे कितना मिलेगा 135। बालिकाएं, पहली चार का औसत तो ए प्लस का, बी प्लस का, सी प्लस का, डी, ये औसत। तो पहली चार का जो औसत और पांचवी संख्या का कितना है दूना, इन सब का एवरेज पांचवी संख्या कितना हो गया दूना। क्या बात पल्ले पड़ गया? क्या चार को वहीं भेज दें क्या? चार दूनी 8। ए लड़की, ए प्लस का, बी प्लस का, सी प्लस का, डी और बटे में कितना ए, ताकि मैं कह पाऊं गधे गधे और घोड़े घोड़े। वाह कमाल कर दिया तुमने। तो चार दूनी 8, तो यहां रहेगा 8, यहां कितना रहेगा 1। हो गया। प्रत्येक बालक को पता है कि ए बी सी डी कितने पता नहीं, और सबको जोड़ के कितना आएगा 8। ई का मतलब कितना 1, तो 4 का मतलब 8 और ई का मतलब 1, तो 8 और 1 9, 8 और 1 9। पांचों संख्याओं को ऐड करेंगे तो पांचों संख्याओं को ऐड करने पे कितना मिलेगा 9, जबकि पांच संख्याओं को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे क्या मिलेगा 135। क्या बात पल्ले पड़ गई? तो तुम बताओ, हमारे हिसाब से ऐड करने पे क्या मिल रहा 9, जबकि 9 है कि बताओ 135, तो एक का मतलब कितना होगा? अगर एक का मतलब 15, ना पहली पूछेगा क्योंकि पता ही नहीं, ना दूसरी पूछेगा क्योंकि पता ही नहीं, और ना तीसरी पूछेगा, ना चौथी पूछेगा। वो तो क्या पूछ सकता है, या तो जब पूछ लो 4 को कॉम्बो, या जब पूछ लो पांचवी संख्या क्या है। तो उसने मुझसे कौन सी पूछी? पांचवी, और पांचवी संख्या कितनी है 1, और इस 1 का मतलब कितना है 15। नोट दैट। अभी मैं सोने से पहले 2 घंटा पढ़ता हूँ डेली। जब अभी मतलब रोज पहुंच जाऊंगा 10-11 बजे, तो 12-1 बजे तक पढ़ के सो जाऊंगा आराम से। सोए 5 बजे जाके पढ़ाना शुरू कर दूंगा। कब तक? जब तक मेरे खुद के सपने पूरे नहीं हो जाते। अभी थोड़ी पूरे हुए हैं। अगर आपका ऐसा इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो जब तक मैं पढ़ता रहूंगा तब तक तो बढ़िया रहेगा, और पढ़ना बंद हो गया तो कहानी खत्म। तो मैं कहानी खत्म क्यों ही करूंगा? हो गया। अभी एक ही बार तो है यार, अगला फिर एक बार सब चीज़ छोटा सा नहीं इसका। चलो, उसने कहा कि चार संख्याओं का औसत तो ए प्लस का, बी प्लस का, सी प्लस का, डी। चार संख्याओं का जो औसत है मेरे भाई, वो पांचवी संख्या का बेटा कितना है दूना। 1 मिनट लगता है मेरे भाई, 4 दूनी 8। ई तुम यहाँ आ गया और तुम वहां चले जाओ, तो ये रहा अपना ए और बी, और बेटा कितना सी प्लस कितना डी, बटे में कितना का पूरा ई, और यहाँ बेटा कितना आएगा 8, और यहाँ कितना आएगा 1। हमें लगता है कि चारों का योग कितना है 8, और ई का मान कितना 1, तो 8 और 1 9। क्या पांचों संख्याओं को जोड़ के 9 आएगा कि 135? तो 9 का मतलब 135, 1 का मतलब 15, 1 का मतलब 15। या तो जब पूछ लो कि चारों का योग कितना है, या तो जब पूछ लो कि पांचवी का मान कितना है। तो उसने मुझसे क्या पूछी? पांचवी संख्या, और पांचवी कितना है ई, और ई का मतलब 1, और इस 1 का मतलब 15, तो आंसर कितना है 15। क्या बात पल्ले पड़ गई? वेरी गुड। कम टू नेक्स्ट बकवास सवाल। ओहो, चलो बड़े आराम आराम। कितना है? हाँ हो सकता है 48 कुछ। 48 आ गया। क्या बात है। चार संख्या जिनका एवरेज बेटा कितना है 60। तो रतन भैया ने कहा, बोले सर जी बात ऐसी है कि संख्या औसत और कितना योग। संख्या औसत योग का मतलब संख्या बेटा कितनी है 4, और एवरेज कितना है 60, तो 6 चौके 24, कितना आएगा 240। पहली संख्या कितनी है पता नहीं, दूसरी कितनी पता नहीं, तीसरी कितनी पता नहीं, चौथी कितनी पता नहीं, लेकिन चार संख्याओं का जो एवरेज जा रहेगा, वो एवरेज बेटा कितना जाएगा 60 ही छोड़ दो, तो 6 चौके 24। पहली संख्या, तो पहली संख्या मैंने मान रखा कि ए है और बी है और ये सी है और कितना डी। अगर चारों संख्या ये हैं तो पहली संख्या मतलब ए। अंतिम तीन संख्याओं के योग का वहां पर क्या लिखा है? योग लिखा है। द फर्स्ट इज, हाँ 1/4, किनका 1/4 ऑफ द सम ऑफ, किनका सम ऑफ
लास्ट थ्री नंबर्स। क्या बात, पल्ले पड़ गया, मिला मिला के पढ़ लो, गांव में ही सिखाया गया अंग्रेजी, तो वही हुआ अभी भी। तो उसने कहा कि पहली संख्या मतलब ए, आखिरी की तीन संख्या मतलब बी प्लस का सी प्लस डी, इनके योग का एक चौथाई। क्या बात, पल्ले पड़ गए। वो गधे गधे की तरफ, घोड़े घोड़े एक तरफ। तो ये रहा अपना कितना ए, रतन भैया कितना आएगा बी प्लस का सी प्लस का डी, और ये कितना आएगा पूरा ए कितना का 4। ए के पास 1 बीघा और तीनों के पास कितना है 4 बीघा, और उस 4 बीघा में बी का मान कितना है पता नहीं, सी का मान कितना है पता नहीं, और डी का मान कितना है पता नहीं। ए का मतलब 1 और तीनों का मतलब 4, तो 4 और 1 5। सबको जोड़ने पे कितना आएगा 5। क्या सबको ऐड करने पे 5 आएगा कि 240? दिमाग में चल, प्रेम अपन ने योग से किया है, नस नस में योग, रोम रोम में यही बसे हुए। तो इनका योग कितना आएगा पूरा 5। क्या इनका समीशन 5 है कि 240? तो एक का मतलब 48। अगर एक का मतलब 48, तो ना तो वो दूसरी पूछेगा, क्या कि पूछ भी लेगा तो बता नहीं पाएंगे। ना उसने दूसरी पूछी, ना तीसरी, ना चौथी, उसने कौन सी पूछी पहली, और पहली का मतलब कितना एक, और उस एक का मतलब 48। तो आंसर कितना होगा 48। यही लॉन्ग यही शॉर्ट यही तरीका, 1 मिनट लगता है लगाने में। मेंस में आएगा एक क्वेश्चन 3 नंबर देखे जाएगा, और प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन 2 नंबर देखे जाएगा, तो आएगा जरूर। जब भी मैं कहूं कैसे आएगा, कुछ नहीं करना है। और अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप, और आपको जानना पेपर कैसे आता है, कुछ नहीं, सीधे उसका मॉक टेस्ट ले आओ धड़ाक से, देखे आओगे विगत कुछ वर्षों पेपर कैसे आए, उसका लेवल देख लो। किसी से पूछने की आवश्यकता तो है ही नहीं कि भैया तुम मुझे बता दोगे कैसे हो आउट, किसी से नहीं पूछना, अपना मॉक टेस्ट ले लगाना शुरू कर दी, उसका लेवल देख लो, कैसे जीएस कैसा ये कैसा हो। क्या कब तक हाथ मत, आधिकारिक लोग हैं आप लोग यार। हम्म, हाँ, घटा है उनको बहुत भयंकर, 48/7, बहुत बढ़िया। हो गया। पहली तीन संख्याओं का औसत मान, वाह। चौथी संख्या का दूना है, दूना का मतलब ट्वाइस, द एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर इज ट्वाइस ऑफ फोर्थ नंबर, यही लिखा है। तो अगर एक संख्या ए हो, एक संख्या बी हो, एक संख्या सी हो, एक संख्या कितना डी, पहली तीन संख्याओं का कौन सा मान औसत, तो औसत का मतलब ए प्लस का बी प्लस का सी। पहली तीन संख्याओं का औसत, और चौथी संख्या का, चौथी का बेटा कितना है दूना। क्या बात पल्ले पड़ गई, पहली तीन संख्याओं का औसत और चौथी का दूना। कुछ मत करो, गधे गधे एक तरफ, इस डी को इधर हो गया, और 3 दूनी 6, तो ए प्लस का बी प्लस का सी, और बटे में कितना आएगा डी। रतन भैया यहाँ कितना आएगा 3 दूनी 6, और बटे कितना 1, यहीं छोड़ दो। अगर ये लिखा बेटा संख्या, और ये लिखा बेटा कितना योग, नहीं औसत, और ये कितना लिखा पूरा योग, तो तुम लोग मुझे बताओ बेटा, यदि चारों संख्याओं का एवरेज बेटा कितना है 12, और संख्या कितनी 4, और एवरेज कितना 12, तो 12 चौके 48। चार संख्याओं का अगर एवरेज 12 है तो 12 चौके 48, चार संख्याओं का अगर एवरेज 12 तो 12 चौके 48। अब तुम ये दिमाग लगाओ अज्जू भाई, गोकुल पारा वाले, तीन संख्या कितनी 6, और चौथी संख्या कितनी 1, तो 6 1 7। अगर मैं सबको जोड़ूंगा तो जोड़ने में कितना आएगा 7, तो हमारे जोड़ने में 7 आ रहा, जबकि 7 है कि 48, तो एक का मतलब कितना होगा 48 बटे कितना पूरा 7। अगर एक का मतलब 48/7 है, ना वो पहली पूछ रहा ना बता पाएंगे, ना दूसरी पूछ रहा ना बता पाएंगे, ना तीसरी पूछ रहा ना बता पाएंगे, हम क्या बता पाएंगे, या तो तीनों का योग बता पाएंगे या चौथी संख्या। तो उसने मुझसे क्या मांगे चौथी, और चौथी कितना है 1, और एक का मतलब कितना 48/7, 48/7। एग्जाम का सवाल है यार, रिपीटेड सवाल है। हो गया। एक बार सब्जेक्ट खटकना भर लो बस। इंडिया में खान सर इस बात को लेकर बहुत फेमस हो गए थे कि उनसे कुछ भी पढ़ लो, वो चीज़ों को आसान बना देते हैं। हमें ही पता है कि पूरा नहीं पढ़ाएंगे, हमें ही पता है कि उन्हें कोई वीडियो पढ़ाए तो पूरा थोड़ी पढ़ा पाएंगे इतने कम समय में, लेकिन उनसे कुछ भी पढ़ने जाओ तो उन्होंने चीज़ों को आसान बना दिया, इसलिए वो फेमस हो गए। तो जब उनसे एक बार तुम पढ़ लियो तो उन्होंने खटकना पढ़ दिया, खटकना हो तो उसके प्लॉट तय कर रखे,
आप एक बार पढ़ के ये जानेंगे कि मुझे इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे जो बच्चा नया है और एक बार मुझसे पढ़ रहा, तो उसके प्लॉट तैयार हो जाएंगे कि एवरेज में इतने कंसेप्ट हैं। कंसेप्ट तो जान जाओ, एक बार पूरी पिक्चर देख तो लो, रिवीजन बाद में कर लेना। एक बार टॉपिक का प्लॉट तो जान जाओ कि जीएस में क्या है, रीजनिंग में क्या है। सर जी एक बार सब टॉपिक पढ़ा दो, आप सब कंसेप्ट पढ़ा दो, ये बनाओ। अंग्रेजी वाले सर जी को पूरा सिलेबस करा दो, हम ये तो जान जाए कि सिलेबस में कहा है। हो गया भाई? गलत लिखा उसमें, नीचे लिखा, नीचे लिखा। लड़कियां, बहुत काम का सवाल है। तीन संख्याओं का एवरेज कितना है? 135। तो मैंने कहा कि तीन संख्याओं का एवरेज 135, तो मैंने मान लिया ए प्लस का बी प्लस का सी, तीन जने हैं और इन तीन जनों में इनका एवरेज कितना है? 135। तीन संख्याओं का अगर एवरेज 135 आ गया तो 35 त्रिया कितना आएगा? 405। 135 में तो कितना? 405। जोड़ने पे कितना आएगा? 40 कितना आएगा? पूरा 5। कह रहा इनमें सबसे बड़ी संख्या कितना है? 180। तो मैंने कल्पना मान लिया कि सबसे बड़ी संख्या, मैंने सी मान लिया। आप ए बी सी किसी को मान लो, मैंने मान लिया कि सी सबसे बड़ी संख्या है, लार्जेस्ट। अगर सी सबसे बड़ी संख्या है और उसका मान बेटा कितना है? 180। तो अगर बाप के पास 405 बीघा और बड़ा लड़का कह रहा है मुझे तो अलग होना है, तो ले जा अपना 180 बीघा। बीघा समझ में आता जल्दी? अगर अपने पास पूरा 405 है और बड़ी संख्या 180, अगर वो लेके चला जाएगा तो बताओ कितना बचेगा? 225। तो ए प्लस का बी जो होंगे वो कितना आएगा? 225। अब जो बाकी के दो बचे उनमें भी एक बड़ा एक छोटा होगा, उनमें भी एक बड़ा और एक छोटा। तो मैं बड़े वाले को ए मान लेता हूं, छोटे वाले को बी। कह रहा अन्य दो संख्याओं का ये रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। अंतर, द डिफरेंस बिटवीन बेटा, द डिफरेंस बिटवीन रिमेनिंग टू नंबर कितना है? 25। तो मुझे पता है कि तीन संख्याओं का अगर एवरेज 135 था तो निश्चित तौर पे उनको जोड़ने पे कितना आएगा? 405। और उस 405 में सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 180। अगर उसको अलग कर देंगे तो कितना बचेगा? 225। तो बाकी की तो जो संख्या बची है उन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 225। और बाकी की जो संख्या है उनका जो अंतर है वो कितना है? 25। ये मुझे पता है और ये तुमने बता दिया। मैं डेली पढ़ाता हूं कि अगर ऐसा कभी सीन आ जाए मेरे भाई, तो अगर मुझे ए का मान निकालना है तो जोड़ के आधा और बी का मान निकालना घटा के आधा। तो हमें क्या बताना, छोटी या बड़ी? तो जो बची बचाई संख्या है उनमें से भी सबसे छोटी। एक तो सबसे बड़ी सी है ही, और बची कुछ ही दो में मैं तुमको बड़ा मान रहा हूं, तुमको छोटा मान रहा हूं, मुझे क्या निकालना? ये। तो जोड़ के कि घटा के? तो 225 में 25 गए और 200 का आधा 100, तो छोटी संख्या कितनी आएगी? 100। वाह जानवी, हो गया? करते क्लियर? अगर मैं दिल्ली में पला बड़ा होता और दिल्ली के टीचर्स के समक्ष अगर खड़ा हो जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। और रही का पढ़ा लिखा बंदा अगर मानो दिल्ली के टीचर के समक्ष खड़ा हो जाए तो फिर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्मॉल टाउन से उठ के गया। यही बात तो मैं समझा रहा हूँ। अगर किसी अच्छी परवरिश में पले बड़े होते और तुम वो ही अच्छा कर जाते, कोई बड़ी बात नहीं। डीएम लड़का डीएम बने, कौन सी बड़ी बात? वो तो नेपोटिज्म जैसा हो गया, सपोज टू भी कह दिया मान लो। लेकिन आप गांव से उठ के अगर कुछ अच्छा कर गए तो आप कितनों के लिए रोल मॉडल बन जाएंगे। कितने आप देख देख के पढ़ना शुरू कर जाएंगे, कितने देख देख के। सही है, लेकिन ध्यान रखना इसके दुष्परिणाम भी हैं। अगर आप नहीं बन पाए तो उसके दुष्परिणाम बहुत हैं। लोग के दिमाग सेट हो जाएगा इसने बहुत मेहनत की, हाथ से लगाए 0। इसका मतलब अगर हम भी चलते हैं तो हमें भी हाथ से लगाए 0, तो उसका चलना कैसा है? व्यर्थ। तो अगर यूथ आइकन ना बन पाओ तो ध्यान रखना, नेगेटिव इमेज सेट ना करना बच्चों के लिए। तो आपको सफलता हासिल करनी पड़ेगी आपको। आ गया कुछ कुछ? इतू सा आएगा, आएगा भैया। ये कहोगे हार नहीं मानूंगा भैया। चलो, तीन संख्याओं में दीक्षा पहली और दूसरी संख्या का एवरेज। लड़कियां एक बार सीख जाओ, पहली संख्या ए है, अगली संख्या ये है, अगली संख्या ये सी। लड़कियां, तीन संख्याओं में पहली और दूसरी का एवरेज कैसे लिखा जाएगा? अगर शुरुआत की दो संख्याओं का एवरेज तो साथ ये लिखा जाएगा ए प्लस बी बटे 2। तरीका हो गया। तीन संख्याओं में पहली और दूसरी का एवरेज और दूसरी और तीसरी के एवरेज से, ए बच्चा
पहली और दूसरी का एवरेज और दूसरी और तीसरी के एवरेज से ये वाले बाबूजी इन वाले बाबूजी से कितने ज्यादा हैं। अगर ये 15 ज्यादा है तो तुम्हें क्या तकलीफ, तकलीफ है। इन लोगों का एवरेज मुझसे कितना ज्यादा है, 15। अगर तुम 15 ज्यादा हो तो तुम 15 हमसे ले ना, और दोनों बेटा काय पे हो बराबर। क्या मैं 2 से 2 काट सकता हूं, नहीं, जब तक कि बगल वाले को क्या ना मिल जाए, डोज, डोज देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ए प्लस कितना, बी बटे कितना का 2, ए भाई तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो बन जाएगा बी प्लस का सी और प्लस का 30 और बटे कितना का 2। अब 2 से 2 काटने की अनुमति है बच्चियां। दिख रहा है ए प्लस कितना का पूरा बी, और यहां दिख रहा है बी प्लस का सी प्लस कितना लिखा 30। ये बताओ, अब बी का तुम चाहे यहां ले जाओ और चाहे लो, तो क्या बी से बी कट जाएगा ना, तो ये रहा अपना ए और माइनस सी, और यहाँ कितना लगा 30। अपना पेन यहाँ आके रुक गया और इससे आगे नहीं जा सकता, और ये बस इतना बता रहा है कि ना मुझे पहली संख्या पता ना तीसरी संख्या पता, ना पहली पता ना तीसरी पता, लेकिन एक बात क्लियर है कि पहली और तीसरी में कितने का अंतर है, 30 का। पहली संख्या पता नहीं, तीसरी पता नहीं, अंतर कितने का, 30 का। उसने मुझसे क्या पूछा, पहली और तीसरी में क्या मांगा है, अंतर, अंतर कितना का, 30 का। और पहली और तीसरी का योग पूछता तो बता ही ना पाते, क्योंकि जहां पे पेन रुक गया बस इतना ही बता सकते। हो गया, बोलना नहीं, 30 हो गया, करते क्लियर, उज्जवल जी चला जाए। ओके बच्चा, टी शर्ट के बाद मुझे चाहिए कंप्यूटर्स। ये लिखा संख्या ओहो, व्युत्क्रमों का औसत 7/12 है, अद्भुत। तीन संख्याओं बेटा, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी, पहले इस चीजों को सीखना। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी, अगर एक संख्या ए है और एक संख्या ये और एक संख्या बेटा कितना ये, पहली संख्या दूसरी की दुगनी, अगर ये एक है तो ये कितना हो गया, पूरा 2। और कह रहा दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी, अगर ये एक है, ओहो, मैं इसको एक मान लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 2। और अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 4। क्या बात पल्ले पड़ गई, ये संख्या आ गई। और कह रहा यदि संख्याओं के काय का औसत व्युत्क्रम, संख्या नहीं संख्याओं के व्युत्क्रम, ए भाई 4 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1 बटे कितना आएगा, 4। और 2 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1 बटे कितना आएगा, 2। और 1 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1 बटे कितना, 1। क्या बात पल्ले पड़ गया, तुम नहीं तुम्हारे वो, आप नहीं आपके वो, और आप नहीं आपके वो। इसका मतलब 4 का रेसिप्रोकल 1/4, 2 का उल्टा 1/2, और 1 का उल्टा 1/1। क्या बात पल्ले पड़ गया। लेकिन चाहे हम हो और चाहे हमारे वो हो, तो हम भी एक ही कैंडिडेट हैं और हमारे वो भी एक ही कैंडिडेट है। क्या बात पल्ले पड़ गया। प्लस और प्लस और प्लस बेटा भाग काज करेंगे 3 से, तो औसत ये आना चाहिए। क्योंकि अगर संख्या 4 ही और अगर संख्या 2 ही और अगर संख्या 1 ही होती तो नियम के हिसाब से इनका व्युत्क्रम 1/4, इनका व्युत्क्रम 1/2, इनका रेसिप्रोकल 1/1, तो इनका यही आना चाहिए। क्या हम इनको जोड़ सकते हैं, एक्स लगाना है तब भी आ जाएगा, अरे क्यों नहीं आएगा, इनको जोड़ो कितना आएगा। क्या नियम के हिसाब से ऊपर जो एलसीएम मेरे भाई देखो, क्या ऊपर 7/4 हो जाएगा, क्या ऊपर सबको जोड़ने बनेगा 7/4 और नीचे कितना लिखा है, 3। तो जब ऊपर वाला मिंगल हो नीचे वाला सिंगल, तो बाबूजी 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 बाबूजी, तो जहां तक मेरा मानना है कि 7 एकम 7 और 4 तिया 12, तो इनका जो औसत बनना चाहिए वो 7/12। अगर ये संख्या 4 ही होती और ये वाली संख्या 2 ही होती और अगर ये संख्या 1 ही होती, 4 का मतलब 4 ही होता, 2 का मतलब 2 ही होता, 1 का मतलब 1 ही होता, तो 4 का रेसिप्रोकल 1/4, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 और 1 का रेसिप्रोकल 1/1। तो निश्चित तौर पर रतन भैया इन संख्याओं का जो क्या जाता, एवरेज जाता, तो हम तीनों को जोड़ते और 3 से भाग करते, तो इनका एवरेज कितना आता, 7/4 बटे इतना कितना, 7/12। जबकि इनका एवरेज ये है या फिर 7/12 है क्या, अरे 7 बटे कितना है, 72, तो 7/72। रतन भैया मुझे आप बताओ, 7/12 7/72, तो 1 का मतलब कितना आएगा, कितना आएगा। अगर 1 का मतलब बेटा पूरा पूरा 6 आएगा, तो कोई बंदा मुझसे सीधे सीधे कहे
6 के 1/6। अरे पगला आ गया है, इतना लोड ना लिया कर। 7 से 7 कट गया, और 12 एकम 12, 12 छंग 72, तो 1 का मतलब तो 1/6 सारा। तो जिस प्रकार की भाषा का उसने प्रयोग किया है, तो उसे या तो 7/72 नहीं, 72/7 देना चाहिए था। हेलो भाई। तो अब ये देखो कि आखिर लोचा कहाँ हो रहा है, क्या बात पल्ले पड़ गई। बहुत ध्यान से। प्रत्येक बालक को पता है कि जब भी, सुनो तो, जब भी सिर्फ जोड़, सुनता नहीं, जब भी सिर्फ जोड़ना हो तो जोड़ लो, और जब घटाना हो तो घटा लो, लेकिन जब गुणा भाग वाली बात है तो क्या लगाओ, एक्स, और जब भिन्नों को सौगे तो गुणा भाग तो आएगा। तो चीजों को पहले समझना। तो ये वाली संख्या x, ये कितना होगा, 2x, ये कितना x। जब भी कभी संख्याओं क्या करना हो, ओरिजिनल हो गया, ओरिजिनल हो गया। लड़कियां, ये कितना आएगा, 1 बटे कितना आएगा, 4x, और ये कितना आएगा, 1 बटे कितना होगा, 2x, और ये बटे कितना, 1 बटे कितना पूरा x। इन संख्याओं को जब मैं ऐड करता हूं तो ऐड कर लिया, और इन संख्याओं को जब नीचे एलसीएम तो कितना आएगा, 4x। जब मैं ऐड कर रहा हूं तो ऐड कर लिया, यहां से बेटा कितना आएगा, 7, 7 की सिर्फ 7x, सिर्फ 7 याद रहेगा। ऊपर कितना लिखा है, 7, नीचे कितना लगा, इतना। तो जहां तक मेरा मानना कितना लगा, 7 बटे कितना पूरा 4x, इनका योग है, इसमें काय का भाग करना पड़ेगा, 3 का। औसत निकालने के लिए बटा कितना, 1, अंदर अंदर और बाहर बाहर, क्या बात पल्ले पड़ गया। 7 एकम 7 और 4 तिया 12, तो 7/12। तो इनका औसत ये होना चाहिए, जबकि इनका औसत बेटा ये दे रहा है कि 7 बटे कितना, 72। आपको दिख रहा है कि 7 7 कट गया मेरे भाई, और 12 एकम 12 छंग 72, तो x का मतलब बेटा कितना आएगा, 6। अब 6 आएगा। अगर x का मतलब बेटा कितना आएगा, 6, तो तुम मुझे बताओ, उसने मुझसे क्या मांगी, संख्याएं। तो 6 चौके 24, और 6 दूनी, और 6 एकम 6। नोट दैट, वेरी गुड। बालिकाएं, कम टू नेक्स्ट बकवास सवाल। एक पे ऐसे और एक पे ऐसे और पूरे पे ऐसे, तो कौन सा केसन, दिमाग सेट कर लो। कुछ सामान बेच रहा फलाने के भाव से और कुछ ढिकाने के भाव से, और पूरा बिक रहा ऐसे, तो कौन सा केसन, एलिगेशन। तो एक सामान का प्राइस 15% के लाभ पर बेचा, दूसरे को बचा फलाने के परसेंट के लाभ पर, और पूरे पे इतना, तो कौन सा केसन, एलिगेशन। कुछ पैसे को लगाया 7% के हिसाब से, कुछ को लगाया 9 के हिसाब से, पूरे को लगाया इतने के हिसाब से, तो कौन सा केसन, एलिगेशन। क्या बात पल्ले पड़ गया, दिमाग में सेट करना। ऐसे ऐसे और पूरे पे, तो हमेशा लगेगा एलिगेशन। वेरी गुड। लड़कियां, रतन भैया, छात्रों की दो कक्षाएं ए और बी हैं, जिनके औसत जो अंक हैं वो कितना है, 25 और 40। मेरे भाई, क्लास ए का एवरेज कितना है, 25। इस बात का क्या मतलब है, जैसे ये बैठे सब लड़का लड़का, तो लड़कों के मैंने कहा रतन नंबर, संजीव नंबर, आशुतोष नंबर, और संजीव विकास बाबा, सबके नंबर मैंने जोड़ लिए, सबके नाम, वैभव नंबर। तो सब लड़कों के मैंने नाम लिखे और सबके नंबर जोड़े सपा से, और मैंने सबके नंबर जोड़ने के बाद लड़कों की संख्या जब भाग किया, और तब देखा कि हर लड़के के जो नंबर है लगभग कितने हैं, 25-25। अब बिटियन के पास आए, बिटियन की संख्या चाहती उससे क्या ही मतलब हो, चाहे लड़कियां 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 400। हमने लड़की का नाम में पूछा और नंबर मिनी इतने नंबर, ये इतने नंबर, ये इतने नंबर, ये इतने नंबर, इतनी भी हो सकती हैं वो, आपकी संख्या के बराबर हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, क्या पता। और सब लड़कियों के नंबर मैंने जोड़े, और नंबर जोड़ने के बाद मैंने काय से भाग लगाया, संख्या से, तो उनके नंबर बेटा कितने आ गए, 40-40। तो लड़कन के जो नंबर आए मेरे भाई लगभग 25-25, और बिटियन के जो नंबर आए कितने आए। तो ये जो 25 बता रहा है, ये सिर्फ लड़कों के मार्क्स को टोटल करके उसकी संख्या से भाग दिया, और ये जो 30-40 बता रहा लड़कियों के नंबर जोड़ के उससे भाग करके आया। लेकिन जो बीच में बेटा कितना लिखा, 30, अगर मैं सबके नंबर एक बार में जोड़ूं, ये तो भांति क्यों, इनके अलग क्यों। अगर सबके नंबर एक बार में जोड़े जाए और सबकी संख्या से भाग लगाया जाए, तो एवरेज बेटा कितना आ गया, 30। तो सिर्फ लड़कों का, सिर्फ लड़कियों का और पूरे का, तो कौन सा केसन, एलिगेशन। वाह। तो यहां लिखो, ये बेटा क्या हो गया, ए, और ये कितना का पूरा पूरा बी।
अगर क्लास ए की बात करें तो क्लास ए के बेटा कितने हैं 25, और क्लास बी की बात करें तो बेटा कितना आएगा 40। सिर्फ क्लास ए के बच्चा और क्लास बी के बच्चा और दोनों क्लास के बच्चा बेटा कितना है 30। अब लगाओ एलिगेशन। एलिगेशन के कुछ नियम कानून है। बीच वाली वैल्यू से एक वैल्यू छोटी और बीच वाली वैल्यू से एक वैल्यू बड़ी। लड़कियां तुम मुझे बताओ कितने का फर्क है 10 का, और कितने का फर्क है 5। काटो क्या, 5 एक का 5, 5 दो नहीं 10, तो 2 अनुपात कितना 1। ये हमेशा बताएगा संख्या। क्या बताएगा, संख्या। क्लास ए में कितने बच्चा हैं 2, और क्लास बी में कितने बच्चा हैं 1। तो उसने मुझसे क्या पूछा, कक्षा ए और बी में छात्रों का अनुपात कितना है, तो ए में कितना 2 और बी में कितना 1, तो आंसर कितना होगा 2 अनुपात 1। नोट दैट। बहुत भयंकर वाला टाइप है ये। सही है। एक पिता अपने पुत्र को क्यों मारता है, क्योंकि उसे अपने पुत्र से बहुत सारी उम्मीदें आकांक्षाएं हैं। एक पिता पड़ोसी क्यों नहीं मारता, क्योंकि उसे दूसरे से कोई उम्मीद है। तो मैं आपसे उम्मीद लगा बैठा हूँ यार। अगर मैं डांट फटकार रहा हूँ उसका मतलब मेरी उम्मीदें आप जरूरत से ज्यादा आप पे हैं। और ये आप यकीन मानिए, अगर आप उम्मीद पे खड़े नहीं उतरते तो ऐसा है नहीं कि आप उम्मीद लगाए ना, जैसे हम आपसे लगाए ऐसे आप भी किसी से लगाएंगे। वो तो सिस्टम बना है, चेन पे चेन। हो गया। अगर बच्चा भाई आता है इसका मतलब उसने अपने माता पिता का संघर्ष नहीं देखा है। सिंपल फंडा है। क्यों भाई, तो बन जाए पहले ये। बहुत बढ़िया। छात्रों की 2 कक्षाएं हैं जिनमें लड़के और लड़कियों का जो एवरेज है वो कितना है 15.8। बच्चियां 15.8 और कितना आएगा, अच्छा पूरा आ गया। लड़के और लड़कियों का मतलब पूरा जोड़ लिया 15 पॉइंट आया। अब ऐसे नहीं सब गुड़ मुड़ हो गया एकदम। अब मैं सिर्फ लड़कों के पास गया तो लड़कों का नाम उमर, नाम उमर, नाम उमर, जैसे सरकारी स्तर पर पर्चा लिखा होता है तो नाम लिख लिया और पर्चा उम्र लिख दी। तो सबके नाम और सबकी उम्र, तो सबकी उम्रों को जोड़ा गया और सबकी संख्या जब भाग कर दिया तब ये जाना कि हमारे यहाँ जो लड़का है वो लगभग कितने कितने साल का है 16.4 का। बालिकाएं सुनो सुनो, अगर सिर्फ बॉयज की बात करें तो बॉयज और गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स। अगर लड़कों की बात करें तो हर लड़का 16.4 साल का लगभग लगभग। अगर बिटियन की बात करें तो कितना हो गया 15.4 के। ए बच्चा, सिर्फ लड़के कितने हैं 16.4 और लड़कियां कितनी हैं 15.4। सिर्फ लड़के सिर्फ लड़कियां, और यहाँ क्या लिखा है लड़के और लड़कियां और 15.8। तो 15.8 जितने भी चश्मा धारक हो जो देख ना पा रहे हो बहुत ध्यान से देखें 15.8। अब ठीक। एलिगेशन का नियम कहता है कि बीच वाली वैल्यू से एक वैल्यू छोटी और एक वैल्यू बड़ी। तो 15.8 से ये कैसा है छोटा और ये कैसा है बड़ा। अब लगाना एलिगेशन। पीछे से एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, और कॉमन चीज हमेशा क्या हो जाएगी कट जाएगी। अब ये लिखा है 164 और ये लिखा है 158, कितना फर्क, तो यहाँ 6 आ जाएगा। ये 158 एक 54 कितना फर्क 4 का, तो ये 4 लिखा। क्या ये कट जाएगा क्या, वाह बच्ची कितनी चंट हो गई। अगर ये कट जाएगा तो कोई बंदा कहेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो ये हमेशा बताता संख्या। ये बता रहा कि लड़का कितने हैं 2 हिस्सा और बेटियां कितनी हैं 3 हिस्सा। तो उसने मुझसे पूछा है लड़के और लड़कियों का क्या अनुपात है, तो 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3। फोकस हो गया भाई। क्यों भाई, लेकिन <clears throat> 60%। किसी कक्षा के किसी कक्षा के विद्यार्थियों का एवरेज बेटा कितना 68। कक्षा में मतलब विद्यार्थी, विद्यार्थी में लड़का भी आ जाएगा और बेटियां भी आ जाएंगे। छात्राओं का जो एवरेज है वो कितना 80 और छात्र का बेटा कितना है 60। अगर बात करें बेटा गर्ल्स की तो 80 है और बात करें बॉयज की तो कितना आएगा 60। सिर्फ बेटा ये गर्ल्स लिखा है ये लिखा है बॉयज, भूलना नहीं।
लड़कियों के जो नंबर आए वो 80-80 और लड़कों के जो नंबर आए बेटा कितने 60-60। लड़कियों के नंबर 80-80, लड़कों के नंबर बेटा 60-60 और सब बच्चों की बात करें बेटा कितना 68। ऐसे और ऐसे और ऐसे तो क्या हो गया एलिगेशन। अब अमन जी अब मुझे आप बताइए यार, बीच वाली वैल्यू से एक वैल्यू छोटी और एक वैल्यू बड़ी, दोनों में कितना फर्क है 8 का, तो कितना का 8 हिस्सा, यहाँ कितना फर्क है 12 का हिस्सा। हमें लगता है विकास बाबा ने कट कर सकते हैं, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और 4 तीन 12, तो 2 अनुपात कितना होगा 3। तो लड़कियां वहां कितनी हैं 2 हिस्सा और लड़का वहां कितने हैं 3 हिस्सा। तो उसने मुझसे पूछा है किनका परसेंट पूछा है छात्र, छात्र का मतलब व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज, बी फॉर बॉयज, और बॉयज हैं कितने 3, कितने में 3 2 5 में। अगर वहां 5 विद्यार्थी हैं तो लड़का कितने हैं, तो 5 में 3। तो परसेंटेज का मतलब होता आखिर कोई चीज 100 पर कितने है, आखिर कोई चीज 100 पर कितने है। अगर 5 में 3 तो 100 पे कितना, जब जब गुणा 100 का चिन्ह का आएगा परसेंट, और 3/5 कितना होता है 60%, का 5 का 5 कितना आएगा 20 और 20 दिया 60%। सब आएगा यार। सीट नंबर दूसरी है जब, और इतने में आपको फील आ गया कि शायद कुछ कुछ एवरेज मुझे आ गया, इतने ही में सिर्फ दूसरी सीट है मेरे भाई, सेकंड सीट है वो आपको मिली नहीं अभी। चालीस परसेंट वाह। और क्या कह रहा, छात्राओं के जो अंक है, छात्रा मतलब बेटा क्या होगा गर्ल्स, बेटा ये कितना होगा बॉयज, इनके नंबर कितने हैं 73, इनके नंबर कितने हैं 71, और पूरी कक्षा बेटा कितना होगा 71 पॉइंट कितना 8। क्या बात पल्ले पड़ गई। और प्रत्येक बच्चा बता सकता। अब लगाना एलिगेशन बच्चियां, ये तंग क्या करेगा 71.8, तो बिंदिया उड़ाई 10 लगाओ। अब इन्हें कट मत करो रतन, अब 10 के पास जाओ तो गुणा करो यहाँ 10 का, और गुणा करो यहाँ 10 का, गुणा करो यहाँ 10 का। क्या बात पल्ले पड़ गई। एक जैसी संक्रियाएं कैलकुलेशन करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या 10-10 कट जाएगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा 730, 730 में 718 गए 12, ये कितना बनेगा 710, 718 और 710 में कितना फर्क है 8 का, कितना 8 का, काट दो क्या 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब बताओ जादौन, हिमांशी जादौन जी। अब उसने मुझसे कहा कि छात्राओं का परसेंटेज कितना है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, तो जी फॉर गर्ल्स, बेटियां हैं कितनी 2, तो बेटियां 2 हैं, और कितने में 3 2 5 में। अगर 5 में 2 तो 100 में कितना, जब जब गुणा 100 का चिन्ह का आएगा परसेंट, और 2/5 कितना 40%, का 5 का 5 कितना आएगा 20 और 20 दूनी 40, 40%। क्या प्रत्येक क्लियर हो गया भाई, वेरी गुड, बता दूं और क्या, क्लियर भाई, ओके जी बनाओ। बकवास है ना, प्रत्येक कार्ड साथ आ गया, हाँ बिल्कुल माइंड से बता दिया। अब यहाँ देखो बहुत वाहियात है। ए और बी के अंकों का ये कितना हो गया 74, मतलब ए का नंबर्स कितना है पता नहीं, बी का नंबर्स कितना, सबके नंबर्स का इकट्ठा जोड़ा गया और जोड़ के सबका एवरेज निकाला गया, तो बेटा कितना आएगा 74। जबकि क्लास ए के पास पर्सनली गए, हमने कहा विशाल ए के पास कितना, तो कर ए के जो नंबर्स आए भैया वो कितना 77.5, और बी के जो नंबर हैं वो कितने आए 70, और यहाँ बेटा कितना आएगा 74। प्रत्येक बालक को पता मेरे भाई एलिगेशन के टाइम पे ये तंग करेगा, तो बिंदिया उड़ाई बेटा कितना लगाया 10, उसे काटो मत। बालिकाएं जब उड़ा 10 तो 10 तंग करेगा, तो तंग ना करे तो गुणा करो बेटा काय का 10 का, गुणा करो बेटा काय का 10 का, गुणा करो बेटा काय का 10 का। बालिकाएं 10-10 कट जाएगा ना, तो ये कितना 740, वो कितना 775, यहाँ कितना आएगा 35। मेरे भाई ये कितना 740 और वो कितना 700, तो यहाँ कितना है 40, काट दो क्या, एक कितना 8 और एक कितना पूरा 7। तो ये मुझे बताता संख्या, तो वहां ए में कितने बच्चे हैं 8 और बी में कितने बच्चे 7, तो 8:7, 8:7 हो गया।